हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। आपको पता ही है कि अभी आपके एग्ज़ाम हैं जो बहुत ही पास में है, तो बहुत ही कुछ दिन बचे हैं, आपके 12 से 15 दिन बचे हैं और उसके बाद में आपका है जो एग्ज़ाम का जो सीज़न है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो उसी के लिए प्री की जो बहुत ही शानदार तैयारी करने के लिए यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो हमने यहाँ पे आपको इससे पहले एक डीआई की मैराथन प्रोवाइड करवाई थी, उम्मीद है आपने देखी होगी। नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए और कंप्लीट कर दीजिए। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए और आपकी प्री की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पे आज आपके लिए है जो अर्थमेटिक की मैराथन लेके आए हैं। तो इस मैराथन में है जो हम आज 50 क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, बहुत ही अच्छे लेवल से, स्पीड में, एग्ज़ाम रिलेवेंट जो भी आपकी अप्रोच रखनी है उसके हिसाब से। और यहाँ पे सीखेंगे किस तरह से आपको है जो कम टाइम में एग्ज़ाम में है जो यहाँ पे सॉल्यूशन करने हैं, और बहुत कुछ सी आपके जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो और नए सीखेंगे अपन और प्रैक्टिस करेंगे शानदार। तो इसी तरह की अब आने वाले टाइम में है जो आपको यहाँ पे मैराथन्स प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको कैसी लगी ये मैराथन, वीडियो को पूरा देखना है और नीचे आपको प्लीज़ कमेंट करना है। उसी के साथ में अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। रिक्वेस्ट है आपसे एक कि अगर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड में या आपकी जान पहचान में कोई भी है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर कीजिए, हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए, ताकि जो मेहनत इतनी की जा रही है उनका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या मिले, आपका बेनिफिट मिले। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो उससे पहले है जो आपके लिए देखिए इतनी सारी सीरीज़ चल रही है, अगर बात करते हैं तो देखिए इंग्लिश के आपको चेकलिस्ट नंबर 4 है जो प्रोवाइड करवा दी गई है। आपका IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो इनसे आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा क्या कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो और वहाँ से आपके इंग्लिश में बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। मेंस के लिए आपके 9 DAs मैंने करवा दी है मेंस के, अगर आपने मिस किए हैं तो उनको पूरा देखिए, क्योंकि प्री के साथ में आपको मेंस को भी लेके चलना है। और ये जो आपका DI का सेशन था जो मैं अभी बात कर रहा था मैराथन, तो इसमें हमने है जो 10 DIs की है और आपको ऐसे ऐसे सेशन आगे और भी मिलते जाएंगे अर्थमेटिक और DIs के। और जो मेंस है इंग्लिश का वो भी आपका चल रहा है, यहाँ पे 2 चेकलिस्ट हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो आपने अगर इतना सारा अच्छा लेवल का कॉन्टेस्ट मिस किया है तो इनको कंप्लीट कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए, और रिकमेंड कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड वालों को। तो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अरुण परचेज टेबल फॉर RS 2250 प्लस X रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे अरुण ने एक टेबल खरीदी है कितने में, 2250 प्लस X रुपीज़ में। अब देखिए उसने ये टेबल है जो भव्या को बेच दी है 8% प्रॉफिट पे। भव्या ने इसको सेल्ड किया है वेद को 10% प्रॉफिट पे, और वेद ने इसको किया है दामिनी को 25% प्रॉफिट पे। दामिनी ने इसको इतने में ख़रीदा है, तो आपको X की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करेंगे, देखिए CP है, पहले तो प्रॉफिट कितना है 8% का, तो आपका यहाँ पे जो CP है वो कितना हो जाएगा 108/100 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगी। अब 10% और प्रॉफिट है आपका यहाँ पे आगे, इतने में ख़रीदा किसने, वेद ने, आगे और प्रॉफिट दिया है, तो 1/10 यानी कि 10 पे 11/10 हो जाएगी फ्रैक्शन। आगे और 25% पे तो 4 आपका कितना होता है 1/4 होता है, तो 5/4। तो इतने में खरीद के 3 लोगों ने इतने प्रॉफिट पे क्या कर दिया, बेच दिया। और लास्ट में ये है जो दामिनी ने खरीदा था कितने में, 5940 में। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको X की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे अपन, कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। अब आगे अगर अपन डिवाइड करें यहाँ पे तो 27 यहाँ पे, तो आपका 9 से करेंगे तो कितना होगा आपका 3, और 9 से इसको करें तो देखिए आपका कितना होगा 6 टाइम, फिर यहाँ पे कितना होगा आपका 54, फिर 54 आएगा, 660 आएगा आपका यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से करेंगे कितना होगा 220, 11 से करोगे कितना आएगा 20, और 5 से करोगे कितना आएगा 4। अब ये 1000 उधर जाएगा तो 2250 प्लस X, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 4000, और X की वैल्यू इसमें से माइनस करोगे तो 750 और 1750। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आगे क्वेश्चन नंबर 222। तो देखिए रैपिड फायर मोड में चलेंगे अपन, यहाँ पे थोड़ी स्पीड भी रखेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई भी करेंगे। तो देखिए अवनी फिनिशेज द एंटायर वर्क हरसेल्फ बाय 40 डेज। तो देखिए यहाँ पे अवनी ने अपना पूरा काम है जो 40 डेज़ में कंप्लीट कर दिया। भूमि ने अपना 80% यानी कि 4/5 वर्क है जो उसने कंप्लीट किया है 192/10 डेज़ में, ठीक है ना। तो देखिए पहले दिया आपका कैंसिल आउट होगा कितना 2 टाइम, यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करोगे कितना होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए ये होगा आपका
96 और 96 से 4 कैंसिल आउट होगा 24, यानी कि भूमि अपना पूरा काम फिनिश करेगी 24 डेज में। इस तरह से निकालना है आपको। आगे आगे बोला आपको द एफिशिएंसी रेशियो बिटवीन भूमि एंड कायरा इज 2:1। तो देखिए भूमि और जो कायरा है इनका एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है आपका 2:1, ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे अपन, तो किसका रेशियो आएगा, टाइम का, 1:2। अगर भूमि 1 यूनिट टाइम 24 है तो इसका 2 यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका टाइम आ गया कितना, 48। एलसीएम ले लेते हैं इनका, कितना आएगा 240। इनका एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये होगा आपका 6, ये होगा 10 और ये होगा 5। आपको बोला है डिटरमाइन द टाइम टेकन फॉर भूमि, अमनी, भूमि एंड कायरा वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द 7/16 वर्क। तो देखिए 240 का 7/16 वर्क करना है, काम करेंगे कौन, तीनों। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 3 जा, ये कितना आएगा आपका 80 और 16 से आपका 5 टाइम। तो आंसर कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 223। द रेशियो ऑफ वैशालीज एज 2 years एगो टू पारुल्स एज 2 years फ्रॉम नाउ इज 5:7। तो देखिए वैशाली और पारुल है, इनके आपको रेशियो गिवन है, तो कितना है, 5x है और 7x है। अब देखिए यहाँ पे अपने को हमेशा ऐसे क्वेश्चन में प्रेजेंट एज निकालनी है। ये एज है आपकी पारुल की। देखिए सबसे पहले तो वैशाली की एज है 2 साल पहले, तो अगर इसमें 2 साल अपन ऐड कर देते हैं क्या होगी, वैशाली की प्रेजेंट एज होगी। और पारुल की 2 साल बाद में, तो इसमें से 2 साल आप माइनस करोगे तो पारुल की क्या होगी, प्रेजेंट एज होगी। तो इनका क्या आ गई, एज आ गई। आपको बोला है कि इनका एज का रेशियो आपको कितना दे रखा, 5:7 है, यानी कि ये आपका दोनों किसके इक्वल होंगे, इनका 5:7 है, ये हो गया। आपको बोला देयर करंट एवरेज एज इज 18, यानी कि ये इन दोनों की क्या है, प्रेजेंट एज है। और इनका एज कितना बोला है, 36, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 36 आना चाहिए। तो देखो ऐड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 और 7, 12x की वैल्यू कितनी आई, 36 आई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 3। पूछा क्या है आपको, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैशालीज एंड पारुल्स प्रेजेंट एज। तो इनकी प्रेजेंट एज के बीच में डिफरेंस फाइंड करना। पहले प्रेजेंट एज फाइंड करते हैं, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। तो पारुल की एज कितनी है, 17। 21 में से 2 माइनस करोगे कितनी होगी, 19, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 years है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 224। आपको बोला है इन ए साइंस एग्जामिनेशन द काउंट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड वाज डबल द काउंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। तो देखिए यहाँ पे पास और फेल स्टूडेंट है, तो फेल लेट किया अपन ने x, तो पास कितने हो गए, 2x हो गए। अब यहाँ पे देखें तो पास और फेल हो गए हैं, तो आगे क्या बोला है अपने को, तो देखते हैं यहाँ पे इफ़ देयर वर 10 fewer स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम। सबसे पहले तो अपियरिंग का मतलब क्या होता है, कितने बच्चे एग्ज़ाम देने आए, यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो देखिए इतने पास हुए, इतने फेल हुए, यानी कि जितने पास और फेल हुए सारे बच्चे आपके किस में आए थे, एग्ज़ाम देने आए थे। तो दोनों का सम टोटल स्टूडेंट कितने होंगे आपके, 3x होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको आगे क्या बोला है, ये टोटल है, ये पास है और ये फेल है। अब आपको क्या बोला है, अगर 10 fewer स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि 10 बच्चे कम आते, तो पहले तो 3x आपके बच्चे थे, 10 कम आएंगे तो अब बच्चे कितने आपके, 3x - 10 है। तो इतने बच्चे आए और एंड 8 एडिशनल स्टूडेंट हैड फेल्ड, और जितने बच्चे फेल हुए थे 8 बच्चे और ज़्यादा फेल हो जाए। पहले x बच्चे फेल हुए थे, अब 8 और ज़्यादा फेल हो जाए। तो देखिए टोटल है, फेल है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, पास। तो देखिए 3x - 10 में से ये माइनस करोगे आप, तो देखिए 3 में से 1 माइनस किया तो 2x, और यहाँ पे 10 में से 8 माइनस करेंगे, -10 में से -8 तो कितना होगा, -18। तो ये आपका है जो अब नया क्या है, उनका डाटा है। आपको क्या बोला है, आपको बोला है जो स्टूडेंट आपके यहाँ पे पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं वो चेंज होकर उनका रेशियो कितना हो गया, इतना। तो देखिए पास कितने हैं, इतने, और फेल कितने हैं, इतने। तो इनका रेशियो है 11:14 है। तो आपको फाइंड करना है इनिशियल काउंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जाम, यानी कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो फेल हुए थे शुरुआत में। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 28x माइनस यहाँ से 140, और आपका कितना हो जाएगा ये 140 और आपका 112, ये कितना हो जाएगा आपका 252 हो जाएगा, इक्वल टू में 11x + 88। ट्रांसफर करो इनको तो ये कितना होगा आपका 17x, और इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा ये आपका 140 और ये 340। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 20। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं अपन
क्वेश्चन नंबर 225 की हो। तो देखिए आपको 225 में क्या बोला है, पहले तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपका क्या है, थोड़ा रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है ना। वो मैं भी रीड कर रहा हूँ, आपको समझा दूंगा कहाँ पे क्या है। देयर आर 3 इंटीजर P, Q एंड S बिटवीन 30 एंड 50। तो देखिए 3 नंबर है अपने पास में, इंटीजर्स है आपके, ठीक है ना। अब ये नंबर है आपके 30 से लेके 50 के बीच में है। रेंज इनकी क्या दे दी, 30 से 50 के बीच में दे दी आपकी। बोथ P एंड S इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 40। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत क्या है, आपके बोले हैं कि यहाँ पे 2 आपके मल्टीपल है। तो देखिए 30 और 50 के बीच में अगर 5 के मल्टीपल की बात करते हैं तो कौन कौन से आएंगे, 35 आएगा, 40 आएगा और 45 आएगा। ओनली 3 नंबर ही क्या है, पॉसिबल है जो 30 और 50 के बीच में जो 5 के मल्टीपल होते हैं, और कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे गलती है कि आपको लेस देन 40 बोला है यहाँ पे, यानी कि और ऐसे जो क्या है लेस देन 40 है। अगर 40 से लेस देन देखो तो आपका एक ही नंबर बचता है, पर यहाँ पे तो आपको P और S 2 नंबर बोले हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे गलत। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बोला है कि ये वाला लाइन होगा। तो यहाँ पे देखिए आगे और क्या बोला है, Q और P इन दोनों का डिफरेंस है जो 7 से डिविजिबल है, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई होगा आपका। P इज़ द लोवेस्ट नंबर। तो देखिए सबसे छोटा नंबर क्या होगा, P। तो P कितना होगा आपका, 35 होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला तो फैक्टर हो गया आपका, यहाँ पे जो 5 का मल्टीपल है P। अब यहाँ पे लेस देन नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल इतना कुछ आपका दूसरी लैंग्वेज में होगा। तो ये कितना होगा आपका, S 40 होगा। तो P और S की वैल्यू अपने पास में आ गई है। अब देखिए यहाँ पे Q माइनस P है, ये हो जो आपका 7 का फैक्टर होगा, यानी कि इसको दोनों का डिफरेंस है जो 7 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा आपका। अब P की वैल्यू कितनी है आपकी, 35 है। तो यहाँ से अपन पहले क्या करते हैं, Q की वैल्यू निकाल देते हैं 7x + 35। ये आगे पूछा क्या आपको पूछा है द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो इसकी हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो देखिए यहाँ पे नंबर है, पहले अपने को बात ध्यान रखनी है, ये जो भी नंबर आएगा Q का ये 30 और 50 के बीच में आएगा। तो देखिए सबसे पहले है जो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे अब ये जो भी होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे x = पहले अपन क्या पुट करते हैं 1। तो x = 1 पुट करेंगे तो 7 + 35 कितना हो जाएगा आपका 42। अगर x = अपन 2 पुट करें तो 14 और 35 कितना हो जाएगा 49। 3 पुट करेंगे तो 50 से ज़्यादा आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो वो अपन पुट करेंगे नहीं। तो आपको बोला है कि Q की है जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे। तो अब मैक्सिमम पूछी है तो सबसे बड़ा नंबर लेंगे तो कितना होगा 49। तो तीनों की वैल्यू आ गई है। अब Q और S का डिफरेंस पूछा है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 9। तो ये जो आपका मैक्सिमम है। अगर मिनिमम पूछता तो अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पे 42 ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर C है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 226। देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द बोट। तो इनका रेशियो गिवन स्पीड स्ट्रीम और बोट का 2x और 9x, ठीक है। द बोट ट्रेवल्स 385 किलोमीटर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम विद इन ए टोटल टाइम ऑफ 18 किलोमीटर। तो देखिए 385 अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, और टाइम कितना लगा आपका 18 आवर लगा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन इसको, 11 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा आपका 35, और 7 से करेंगे इसको तो कितना आएगा आपका 55। दोनों में से x कॉमन लेके एलसीएम लेके उधर भेज दिया अपन ने। तो 18x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 90, और x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 5 आई। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 45, ठीक है। तो आपको बोला है इफ़ द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम इज डिनोटेड बाई y। तो दोनों की स्पीड आपकी क्या है y है, तो दोनों की स्पीड y = कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 55। आपको बोला है y के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, y डिविजिबल बाई 11 पहला सही है। y आपका इवन नंबर है नहीं ऑड नंबर है, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कनेक्ट कर पा रहे होगे आप। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 227। वरुण एंड दिव्या स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 9500 एंड 10,000। तो देखिए 2 पर्सन है अपने पास में, वरुण और दिव्या। वरुण ने 9500 रुपीज़ लगाए और दिव्या ने 10,000 रुपीज़ लगाए। आगे बोला आफ्टर 8 मंथ वरुण इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विथ 150 M। तो वरुण ने अपना 150 M है जो क्या कर दिया इन्वेस्ट में इंक्रीज़ कर दिया। आफ्टर M मंथ्स दिया इंक्रीज हर इन्वेस्टमेंट फॉर 1200।
तो m महीने के बाद में यहाँ पे दिव्या ने क्या कर दिया है, यहाँ पे 1200 इंक्रीज़ कर दिया। इफ़ द एंड ऑफ द ईयर, अब देखिए 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो पहले तो ये दोनों अपना अमाउंट कितना कितना पूरा 12 महीने के लिए लगाएंगे, क्योंकि किसी ने आपका बिजनेस नहीं छोड़ा है। फिर यहाँ पे आपको बोला है कि ये 8 महीने के बाद में, 8 महीने के बाद में, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 4 महीने बचेंगे, और यहाँ पे बोला है m मंथ, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका m आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इनका प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो सबसे पहले देखिए 4 से कैंसिल आउट करते हैं 3 सबको, ये आपका कितना होगा, ये भी होगा आपका 3 और ये भी कितना होगा आपका 300। तो सब में से अपन ने क्या कर दिया, 4 कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, ताकि क्या हो, अपना काम ईजी हो। तो देखिए 9500 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 00, 15 का 5 और 28, और साथ में 150 यही है, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 150m होगा। ये क्या है आपका, ये है वरुण का प्रॉफिट। अब दिव्या का करते हैं, तो पहले कितना होगा 30,000 होगा आपका यहाँ पे, और साथ में कितना होगा आपका 300m होगा। तो ये है आपका दिव्या का इन्वेस्टमेंट, और इनका रेशियो अपने को गिवन है कितना है, 10:11 है यहाँ पे, किसका, वरुण और दिव्या का। तो आपको 1200m की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसको है जो हम क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन वरुण का जो है आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रॉफिट लिखते हैं, तो ये कितना होगा आपका 28,500 प्लस 150m अपॉन में है आपका यहाँ पे दिया का, ये है 30,000 प्लस 300m, और इक्वल टू में इनका रेशियो है 10:11। देखिए कैंसिल आउट है 10 से, 1 0 से, देखिए मैंने यहाँ पे 1 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे 11 से इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1 से होगा तो आपका एज इट इज़ रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन, तो पहले तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसको लिख देते हैं अपन 30,000 प्लस 300m इक्वल टू में 11 से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए 05313 प्लस 11 से करेंगे तो कितना होगा, 15 को करेंगे तो आप 165m होगा। ट्रांसफ़र कर देते हैं इनको, तो देखिए ये उधर आएगा 135m, और ये इधर आएगा तो कितना होगा 1350 होगा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी 10। आपको वैल्यू पूछिए 1200m की, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 12,000 आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 228। इन ए बैग कंटेन 78 पेन्स ऑफ ब्लू, ऑरेंज एंड ब्लैक। तो एक बैग में 3 कलर के पेन है, टोटल पेन कितने आपके 78 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू पेन, तो देखिए ब्लू पेन आपका निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इतनी। तो देखिए ब्लू पेन है, नीचे टोटल पेन आपके 78 है, और प्रोबेबिलिटी आपकी 3/13 है। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में ब्लू पेन कितने आएंगे, वो आएंगे 18। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी ड्राइंग एन ऑरेंज पेन, तो ऑरेंज पेन नीचे टोटल पेन, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 15/26। तो देखिए 26 से ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम, और ऑरेंज पेन कितने आ जाएंगे आपके पास में, ऑरेंज पेन आ जाएंगे आपके पास में 45। अब देखिए पीछे क्या बचा आपका, ब्लैक पेन बचा है, तो इन दोनों को ऐड करके अगर आप 78 में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएंगे आपके पास में, ब्लैक पेन आ जाएंगे, तो कितने आएंगे 15 आएंगे। आपको क्या बोला है, इफ़ 2 पेन्स आर रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पेन्स आर ब्लैक। तो 15 में से 2 पेन निकालने, दोनों कौन से निकालने, ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15/14 और 78/77। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 7 से 2 टाइम ये 11 टाइम, 2 से ये कितना 39, और 3 से करेंगे तो कितना होगा ये 13, और ये होगा आपका 5। ऊपर होगा 5 और 13, 11 जा कितना होता है 143 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 229 है, इसको आप रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। मूव करते हैं, देखिए हम यहाँ पे, तो आपको बोला कौन से स्टेटमेंट से यहाँ पे आर्यन, अंकुश और मिताली तीनों साथ में वर्क आपका फिनिश करेंगे, तो टाइम कौन से स्टेटमेंट से आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट की बात करते हैं अपन, स्टेटमेंट फर्स्ट में है अंकुश और मिताली, अंकुश और मिताली ने साथ में कंप्लीट काम किया है 132/17 डेज में। साथ ही बोला है आपको यहाँ पे आर्यन है जो अकेला आपका काम ख़त्म करता है 18 डेज़ में। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इन तीनों का आपको क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास में। अगर यहाँ पे एलसीएम की बात करते हैं इनकी, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 396।
132 से डिवाइड करोगे 3, 17 3 जा 51 और 18 से करोगे कितना आएगा 22। तो 396 को आप इनको ऐड करोगे तो कितना होगा 73 होगा, डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया टाइम। तो ओनली फर्स्ट से तो आपका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। अब ओनली सेकंड को देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए आर्यन और मिताली है, आर्यन और मिताली ये काम ख़त्म करते हैं आपके 9.9 डेज में। और बोला है अंकुश और आर्यन, अंकुश और आर्यन ये काम ख़त्म करते हैं 7.2 डेज में। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए आर्यन मिताली है, अंकुश आर्यन है, लेकिन यहाँ से अपन तीनों का साथ में कभी भी है जो एफिशिएंसी का सम नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको किसी एक का अलग से देना पड़ेगा, तभी अपन इनकी एफिशिएंसी निकाल के माइनस करके डिफरेंस लेके अपन यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है आपका। तो ओनली सेकंड से तो नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा ओनली फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे देखो अगर आप देखें तो ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 230, ये आपका क्वेश्चन है जो क्वांटिटी बेस्ड है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी, तो देखिए आपका सिक्का इन्वेस्टेड 6200 इन एक्स स्कीम। तो देखिए एक्स स्कीम है, इतना इन्वेस्ट किया है 3 साल के लिए 15% इंटरेस्ट पे, परसेंटेज से ये कैंसिल आउट हुए तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा 62 मल्टीप्लाई 15 3 जा कितना हो जाएगा 45। तो ये आपका क्या है एक्स में आपने इन्वेस्ट किया है उससे। अब सी इन्वेस्टेड आर एस पी इन वाई स्कीम। तो देखिए एक वाई स्कीम है, पी रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं आपके 10% रेट के हिसाब से 50 आपका 5 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे रेट कितनी होगी 50%। 50% का मतलब कितना होता है आपका 50% का मतलब होता है 1/2 ये। और इनका आपको रेशियो दे रखा है, द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई या आपको 9:11 दे रखा है। तो देखिए यहाँ से इनका रेशियो लेते हैं तो ये आपका सिर्फ क्या होगा 2 इधर चला जाएगा, तो 62 मल्टीप्लाई पी। तो एक्स और वाई का रेशियो गिवन है आपको, कितना गिवन है अगर ध्यान से देखो आप तो यहाँ पे है 9:11। तो देखिए 9 से कैंसिल आउट होगा कितना 10 टाइम, तो P की वैल्यू कितनी आएगी 620 मल्टीप्लाई अगर आप 11 करोगे यहाँ से तो आपके पास में क्या आएगी इनकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6820 आएगा, ये आपकी क्वांटिटी 1 है। क्वांटिटी सेकंड की बात करते हैं, क्वांटिटी फर्स्ट में यहाँ पे आपके लिए नोट कर देता हूँ 6820। अब क्वांटिटी सेकंड की बात करते हैं। Sarvani invested an amount of P plus 800 at a simple interest rate of 18% during for 3 years। तो देखिए P plus 800 आपका यहाँ पे 18% रेट के हिसाब से 3 सालों के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अमाउंट। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आया है 3888। P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 3 से कैंसिल आउट करोगे आप अगर पहले यहाँ पे, ठीक है ना, तो 3 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो देखिए आपका यहाँ पे 1 2 4 सॉरी ये कितना होगा 9 और ये होगा आपका यहाँ पे 6, ठीक है। अब वापस क्या करते हैं अपन यहाँ पे और डिवाइड करते हैं किससे 9 से, तो ये कितना होगा 2, 9 से इसको करो तो देखिए 9 बन जा आपका 9, कितना बचा आपका यहाँ पे फिर 4 टाइम 36 और 4 टाइम 144 और कितना होगा 72 होगा। तो P प्लस 800 आपका कितना है 7200 है, तो P की वैल्यू इसमें से माइनस करोगे कितनी आएगी 6400 आएगी। तो देखिए यहाँ से अगर अपन देखिए ये क्वांटिटी 2 ये क्वांटिटी फर्स्ट, तो क्वांटिटी फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना 231। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, द कॉस्ट प्राइस रेशियो ऑफ वॉच ए टू बी स्टैंड्स एट 8:5। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 आर्टिकल 2 वॉचेस गिवन हैं ए और बी। अब उनका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन है आपका CP। तो लेट करते हैं अपन कितना होगा 80 और 50 होगा, ठीक है ना। आगे आपको क्या बोला है, व्हेन द शॉपकीपर सोल्ड watch a 20% profit and B 37.5% profit, the difference in their selling price was 1308। अब देखिए यहाँ पे इनके SP आपको SP का रेशियो गिवन है, तो यहाँ से पहले अपन क्या करते हैं SP निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 37.5 का कितना होता है 3/8 होता है। तो देखिए B का है, देखिए यहाँ पे इसमें 8 है नहीं अपने, तो क्या करते हैं इसको और इजी बनाने के लिए इसको और 4 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से अपना नया CP क्या आएगा, ये 320 और 200 आएगा।
अब अपना काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 320 का 20% कितना होता है 64, अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा ए का एसपी। और इसका अपन यहाँ पे निकालें तो यहाँ से आपका कितना आएगा 25 और उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा आपका 275 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, इन दोनों के एसपी आए। आपको बोला इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1308 है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें अपन तो यहाँ पे कितना होगा आपका, ये होगा आपका 901। आपको बोला है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच बी, तो वॉच बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 200 है, 200 से मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे। तो देखिए डिवाइड करोगे तो पहले आपका 1 टाइम और फिर देखिए पीछे यूनिट कितना है आपका, तो यहाँ से देखो आप तो पीछे 8 है तो आपका कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 क्या आ गया यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस आ गया किसका, वॉच बी का। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 30, तो ये मल्टीपल है 30 का, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। द सम ऑफ द डिजिट x रिजल्ट इन एन इवन नंबर, तो यानी कि 4 और 6 को ऐड, 4 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 6, तो ये क्या है आपका इवन नंबर है। तो यहाँ से आपके दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 232। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 232, इन ए वेसल देयर इज ए मिक्सर ऑफ सोडा एंड जूस टोटलिंग 900 लीटर। 900 लीटर का ये मिक्सर है जिसमें आपके सोडा और जूस है। अब इनका रेशियो 4:5 है, तो डिवाइड कर देंगे इनको, तो 400 और 500 लीटर आपका सोडा और जूस का मिक्सर आ गया। अब आपको बोला इसमें से m लीटर मिक्सर को आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब देखिए क्वांटिटी नहीं दे रखी, तो उसको कैसे करते हैं अपन, ऊपर तो लिखेंगे टोटल मिक्सर और नीचे इनके रेशियो का सम 4 और 5 कितना होगा 9। अब जिसकी वैल्यू आपको बाहर निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सोडा की निकालनी है तो किससे करेंगे अपन मल्टीप्लाई 4 से, और अगर आपका जूस निकालना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो देखिए यहाँ पे 400 में से पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4m/9 लीटर। तो ये तो आपका क्या है बचा हुआ जो आपका सोडा है। और अगर जूस की बात करते हैं तो 500 में से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5m/9 ये क्या हो गया आपका बचा हुआ जूस हो गया। आपको आगे बोला है कि अब इसके बाद में 30 लीटर तो आपने क्या कर दिया सोडा ऐड कर दिया, और यहाँ पे 20 लीटर क्या कर दिया जूस को ऐड कर दिया। तो इसको करने के बाद में जो मिक्सर में आपका जूस है वो सोडा से 20% ज़्यादा है। तो देखिए पहले तो फ्रैक्शन बनाते हैं अपन यहाँ पे, तो ऐड करेंगे यहाँ पे इन दोनों को, तो 430 और माइनस में 4m/9 होगा, और यहाँ पे इनको ऐड करेंगे अपन तो कितना होगा 520 और माइनस में आपका होगा 5m/9। आपको यहाँ पे बोला है कि जूस है सोडे से आपका 20% ज़्यादा है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर जूस आपका सोडा 5 है तो जूस 1 ज़्यादा यानी कि कितना होगा 6 होगा। अब देखिए पहले तो 9 का दोनों में अपन एलसीएम ले लेते हैं और फिर 9 से 9 को क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना, और 9 से 9 आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे अपन, तो देखिए 9 से करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 0, फिर ये आपका कितना होगा 27 और ये आपका 38 और माइनस में आपका 4m। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब इसको करेंगे 9 से तो कितना होगा 0, 18, 46 और माइनस में आपका 5m और इक्वल टू में कितना है आपका यहाँ पे 5/6 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ 5 से करें तो इसका हाफ कर दो आप, पीछे एक और 0 लगा दो, -25m। 6 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना होगा आपका 0, यहाँ पे 42, 4, 52, 5 और ये कितना हो जाएगा 23 और माइनस में आपका कितना हो जाएगा 24m हो जाएगा। देखिए ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे तो 1m बचेगा और 400 में से 220 माइनस करोगे कितना होगा 180 होगा। आपको बोला है यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू 180, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं अपन 33। तो देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ 360। तो देखिए आपको यहाँ पे CP गिवन है कितना है 360 है। अब आपने क्या किया है यहाँ पे, और एक कॉस्ट प्राइस बैग का कितना है 320 है। यहाँ पे बोला है द शर्ट इज सोल्ड एट ए T% प्रॉफिट वाइल द बैग इज सोल्ड T-15% प्रॉफिट। आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट एंड बैग इज़ 106। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आपको शर्ट और बैग के यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है तो पहले इनकी सेलिंग प्राइस अपन फाइंड करते हैं। तो देखिए 360 है आपका, यहाँ पे T% प्रॉफिट पे है तो कितना होगा 100 + T और परसेंटेज है तो 100।
अब इससे डिफरेंस लेना है, किसका लेना, बैक का। तो बैक का आपका यहाँ पे कितना है, 320 है। अब आपने यहाँ पे बैक को बेचा है 100 प्लस टी माइनस 15% के प्रॉफिट पे, और नीचे कितना होगा आपका 100, और इक्वल टू में इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा, 106। तो देखिए यहाँ पे पहले तो एक जीरो आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से ये 10 आपका उधर चला गया। अब आगे देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखो आप, तो इनको और अपन डिवाइड कर देते किससे, 4 से। तो ये कितना होगा आपका 9, ये होगा आपका 8, और इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 265 हो जाएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, और सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए इसको मैं वापस अरेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये होगा आपका 900 प्लस 90। अब ये डिफरेंस है, यानी कि माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना। अब देखिए ये 800 आपका, पहले तो देखिए 800 में से 15 माइनस करोगे कितना होगा, 85 प्लस टी बचेगा आपका यहाँ पे फ्रैक्शन। देखिए 640 और 40 कितना हो जाएगा आपका, 680 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, 680। और यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 8t हो जाएगा। ये हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 265 है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप आगे फर्दर सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे माइनस है, एक में साइन को देख लेते हैं अपन। यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 9 में से 8 माइनस किया तो क्या हुआ, टी। अब 900 में से 680 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 220। अब 220 है वो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा 220। तो यहाँ से अपने पास में टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। और आपका टी के वाई वैल्यू पूछिए आप, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। कैसा लगा है वीडियो आपको कमेंट करना है, ताकि इसी तरह की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ट्रेन P passes a boy in 54 seconds and takes 62 seconds to cross a 160 मीटर लॉन्ग टनल। तो देखिए लेट करते हैं, ट्रेन की लेंथ कितनी है, P है। तो देखिए किसी भी बॉय को क्रॉस करती है, यानी कि खुद को लेंथ को क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, ट्रेन की स्पीड। उसी तरह यहाँ पे 160 मीटर लॉन्ग टनल को क्रॉस करती है और टाइम कितना लगता है, 62। ये भी क्या है, उसी ट्रेन की स्पीड है, तो दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये 27, ये 31, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से। तो 31p इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 27p प्लस 160 मल्टीप्लाई 27। यहाँ पे आपको क्या नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए ये इधर आएगा, 4p बचा आपका, और इसकी वैल्यू है 160 मल्टीप्लाई 27। 4 से कैंसिल आउट किया 40, और p की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी, 40 से करोगे 108, पीछे एक 0। तो p यानी कि जो ट्रेन p की लेंथ है वो कितनी आई, 1080 मीटर आई है। आगे क्या बोला है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर ट्रेन p टू पास ए ट्रेन q विच इज़ 320 मीटर लॉन्गर देन मूविंग इन द लॉन्ग एंड मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ट्रेन p की स्पीड निकालते हैं। लेंथ तो अपने पास में कितनी आई, p की 1080 आई। स्पीड की बात करते हैं तो देखिए p अपॉन 54 है, तो इसको 54 से अपन डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब q की बात करते हैं, q की लेंथ आपको कितनी गिवन है, 320। स्पीड यहाँ पे q की बात करते हैं अपन, तो देखिए ये आपको दे रखी है किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 40 है, इसको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो ये 9 और ये 20, कितना आ जाएगा आपका, 100/9 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये है इनकी स्पीड। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, ये दोनों आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की पहले तो आपकी डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं अपन, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1400 हो जाएगा। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड हमेशा क्या होती है आपकी, ऐड होती है। तो 100/9 प्लस अपन क्या करेंगे, 20 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे 1400 है, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, 180 और आपका 100 280, और 9 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 0 से 0 ये कितना आपका 5, तो 9 5 जा 45 सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 235। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 235 है आपका यहाँ पे। तो क्वेश्चन में बोला है आपको यहाँ पे,
Arjun, Ram and Radha began a partnership with investment of Rs 6,000, 4,200 and 54 respectively. तो देखिए 3 पर्सन है आपके यहाँ पे, अर्जुन, राम और राधा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है, तो देखिए ये है आपका अर्जुन, ये राम और ये राधा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, आफ्टर ए ईयर अर्जुन इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय x एंड राम इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 3x। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इनने कितना कितना अमाउंट लगाया है, 6,000 अर्जुन ने, 4,200 राम ने और 5,400 यहाँ पे राधा ने, ये लगा दी। अब बोला है कि यहाँ पे अर्जुन ने इंक्रीज़ कर दिया अपना x रुपीज़ और यहाँ पे राम ने कितना कर दिया, 3x कर दिया है 2 ईयर्स लेटर। अब 2 साल बाद में राधा ने भी कितना कर दिया, 1,800 अपना क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब टोटल टाइम देखते हैं, 4 ईयर्स है। तो पहले तीनों ने जितना भी अपना अमाउंट था 4 साल के लिए लगाया है, 1 साल बाद में यानी कि ये 3 साल के लिए लगा है आपका, और 2 साल बाद में ये कितना लगा आपका, 2 साल के लिए लगा। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए कितना होगा, 2400 प्लस में आपका कितना होगा, 3x। ये अर्जुन का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे देखिए अपन तो 16800 और प्लस में कितना होगा आपका, 9x होगा। और साथ में यहाँ पे देखिए तो ये कितना होगा, देखिए आपका 0016 और ये कितना हो जाएगा आपका 21 और साथ में 3600। तो इनको अपन ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 252। अब ये इनका इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा। आगे क्या बोला है आपको, यहाँ पे 4 साल के बाद में तीनों के प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए तीनों की नीड नहीं है, अपन इन दोनों को ले लेते हैं, अर्जुन और राम को, और इनके प्रॉफिट का रेशियो 43 है। तो इनको लेके अपन क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से इन दोनों को पहले अपन लेते हैं। पहले देखिए इनमें आपका क्या है, 3 कॉमन है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। दोनों में से 3 अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 8,000 बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे अपन तो कितना होगा, 5,600 होगा। ठीक है ना। तो यही है जो मैं आपके यहाँ पे पीछे लिख रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से आप यहाँ पे, तो पहले तो अपन ने किसका लिखा, अर्जुन का। तो 8,000 प्लस x है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे है 5,600 प्लस 3x है, और इनका रेशियो आपको गिवन है 45/43। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 8 से करेंगे तो कितना होगा आपका, 320 और 24, 344, पीछे 3 0 और 43x। 45 से इसको करेंगे तो देखिए पहले तो 90 और 9 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना होगा आपका, 252 होगा। पीछे 3 0 लगा दो आप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 43 135x हो जाएगा आपका। यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, 135 में से 43 माइनस करोगे आप तो कितना होगा, ये 2 और 9x, और यहाँ से 344 में से 252 माइनस करोगे तो पहले देखिए पीछे कितने होंगे आपके, 3 0। अब यहाँ पे 2 और 9, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई, 1000 आई, और यही आपका क्या है आंसर। आपको पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू कितनी आएगी, 1000। ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 236 है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है यहाँ पे, टीना एंड अनुज टुगेदर हैव ए कंबाइंड एज ऑफ 52 ईयर। तो टीना और अनुज की एज आपको 52 ईयर्स गिवन है यहाँ पे। ठीक है, आगे बोला करंटली सैम इज़ 83.33% ओल्डर देन अनुज। तो देखिए सैम और अनुज का आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है, 83.33 का मतलब होता है 5/6। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो देखिए करंटली सैम इज़ 83.33 यानी कि 5/6 है, यानी कि अगर अनुज 6 ईयर का है तो 5 साल ज़्यादा, ये कितना होगा, सैम 11 ईयर का। पीछे x लगा देते हैं अपन यहाँ पे। आगे और क्या बोला है, टीनास प्रेजेंट एज एक्सीड्स सैम्स बाय 18 ईयर। तो टीना है जो सैम से 18 साल बड़ी है, तो 11x + 18 ये टीना की एज हो गई यहाँ पे। अब देखिए तीनों की एज आ गई अपने पास में। आपको क्या बोला है यहाँ पे कि व्हाट इज़ अनुज प्रेजेंट एज। तो अनुज की प्रेजेंट एज क्या है, तो देखिए यहाँ पे टीना और अनुज है, दोनों का सम अपने को पता है कितना होगा, 17x + 18। इसकी वैल्यू कितनी है, 52 है। तो यहाँ से 17x की वैल्यू आ गई 34 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपको क्या बोला है, अनुज की प्रेजेंट एज बोली है, तो अनुज कितना है आपका
6 × 2 यानी कि 12 ईयर्स का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 237, टीना एंड अनुज। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन नंबर 237 है आपका, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो है नहीं आपका। अब जब सॉल्यूशन देखा मैंने उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन की बात करें तो मैं यहाँ पे आपके लिए नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, रफली समझ लेना क्या है। आपको एक स्क्वायर दे रखा है और उसका एरिया आपको गिवन है, स्क्वायर के एरिया है वो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर का एरिया है। आपको बोला एक अनदर रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ है जो आपके इसकी साइड का 66.66% है, स्क्वायर की साइड का, और साथ ही आपको रेक्टेंगल का एरिया भी गिवन है, वो है आपका 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें, यहाँ से साइड निकालेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो साइड कितनी आएगी, 18 सेंटीमीटर आएगी। आपको बोला इसकी लेंथ है साइड का 66.66 यानी कि इसका 2/3 है, तो यहाँ से लेंथ कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। अब देखिए ब्रेथ फाइंड करनी है तो अपन क्या करते हैं, एरिया को डिवाइड कर देते हैं लेंथ से, तो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट है यहाँ पे, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन 238 की ओर। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड द स्ट्रीम। तो देखिए बोट और स्ट्रीम का आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो गिवन है। व्हेन द बोट ट्रेवल्स 540 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इट टेक्स 29.25। तो देखिए यहाँ पे 540 अप स्ट्रीम यानी कि 16x और 540 डाउन स्ट्रीम यानी कि कितना हो जाएगा आपका 10x, और दोनों में आपका टाइम लगा 29। तो देखिए इसको अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 117/4 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए अगर अपन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो पहले देखिए ये 9 की टेबल में आ रहा है आपका 13 टाइम, ये 60 टाइम और ये भी आपका 60 टाइम, तो पहले रिड्यूस कर दिया। अब देखिए और रिड्यूस कर देते हैं तो इनको 4 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा आपका 15/4x होगा। ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ पे कितना आपका 13/4। एलसीएम ले लेते हैं, 4x यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे x नीचे आएगा, 15 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना है 13/4। देखिए 4 से 4 कैंसल आउट, x आपका उधर चला गया, तो देखिए 13x की वैल्यू है अपने पास में 39, तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 आ गई है, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला है, व्हाट इज़ द टाइम टेक्स फॉर द बोट कवर 312 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो देखिए स्टिल वाटर में इसकी स्पीड कितनी होगी 39, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए लगभग कितना होगा आपका यहाँ पे, अगर अपन करें तो 8 टाइम आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 8 आवर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 239, द रेशियो बिटवीन ऋतिक एंड सागर्स टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो देखिए ऋतिक और सागर इनके पास में बॉल है वो 6:5 की रेशियो में है। अब देखिए आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे, इफ़ 21.42। अब देखिए इसका रेशियो देखिए ये होता है आपका कितना, यहाँ 3/14 होता है, ठीक है ना। तो आपको बोला कि ऋतिक के पास में जितनी भी बॉलें थी उनमें से इतना यानी कि 3/14 बॉल्स है वो क्या है आपकी यहाँ पे रेड है, और जो बची हुई 130 बॉल है वो क्या है, ब्लू है। सबसे पहले देखिए ऋतिक की बॉल का रेड और ब्लू का अगर अपन यहाँ पे रेशियो निकाले तो देखिए 3 रेड है तो बची हुई 14 में से 3 यानी कि 11 क्या होगी आपकी, ब्लू होगी। अब 132 ब्लू है तो यहाँ से अपन टोटल क्या करते हैं 14, यानी कि ऋतिक की टोटल आपकी जो बॉल्स है उसकी वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा 12। तो देखिए ऋतिक के पास में टोटल बॉल्स है आपकी 12 × 14। आपको क्या बोला है, सागर की बॉल का 30%, तो पहले सागर की बॉल निकालते। देखिए ये ऋतिक के टोटल बॉल्स है तो इनके नीचे ऋतिक की टोटल वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे सागर की कितनी है 5 है। पहले तो टोटल बॉल आ गई, अब इसका आपको 30% फाइंड करना है तो इसका 3/10 आप क्या कर दो, फाइंड कर दो। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2 5 कितना होगा 10, और 14 3 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लर्न कर पा रहे होंगे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 240 की ओर। तो देखिए यहाँ पे इफ़ 2 dolls आर रेंडमली चूजन फ्रॉम द बॉक्स देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ऑफ देम पिंक गिवन इन द बॉक्स कंटेन्स 3 पर्पल 5 येलो एंड 7 पिंक डॉल। देखिए यहाँ पे आपको बोला है 3 कलर की डॉल है, टोटल डॉल्स कितनी आपके पास में 15 है।
आपको बोला पिंक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, अगर आप उसमें से 2 बॉल निकालो तो 2 बॉल निकालेंगे तो आपकी यहाँ पे 15/14 होगा। अब पिंक नहीं होनी तो पिंक कितनी है आपकी यहाँ पे, तो देखो तो कितनी है यहाँ पे, पिंक आपकी 7 है, तो 7 को छोड़ के 5 और 3 8 में से 2 बॉल लेनी है, तो 8 × 7 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए 7 2 जा और ये 4 जा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4/15 आएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 242, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स अकाउंट्स फॉर 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वाई। तो देखिए 2 गांव है आपके यहाँ पे एक्स और वाई, आपको बोला है जो एक्स की पॉपुलेशन है वो वाई का 3/4 है। अगर वाई में 4 लोग रहते हैं तो एक्स में कितने रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, ये रेशियो गिवन है। द पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड इज़, तो देखिए एक्स और जेड का 9:5 है, अपने पास में एक्स कितना 3, यहाँ पे कितना है 9, यानी कि ट्रिपल किया गया है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ट्रिपल करेंगे तो 9, ये होगा 12, और यहाँ पे जेड कितना है 5 है। तो तीनों गांव का जो पॉपुलेशन है उनका अपने पास में क्या आ गया, रेशियो आ गया। आगे देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स एंड जेड एक्सीड द पॉपुलेशन ऑन विलेज वाई बाई 2400। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, तो आपको यहाँ पे बोला है कि जो आपकी पॉपुलेशन है किसकी, एक्स और जेड की, यानी कि 14x है वो आपकी 12x से कितनी ज़्यादा है, 2400 ज़्यादा है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू 24 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1200 आ गई। ये सारे आपके क्या है x है, x की वैल्यू आ गई है। तो आपको बोला है z डिनोटेड m, तो z में जितने लोग रहते हैं वो क्या डिनोट करते हैं m, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 6000 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी आई 6000 आई। आपको बोला है देन विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग होल्ड्स m, तो m के लिए क्या है, m इज़ एन इवन नंबर, m इवन नंबर आपका सही है। आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे, द डिजिट ऑफ द सम ऑफ m इज डिविजिबल 5। तो देखिए डिजिट ऑफ सम कितना है 6, तो क्या ये 6 आपका 5 से डिविजिबल है, नहीं है, तो सेकंड आपका क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसका है जो आपका सॉल्यूशन, आपको पीछे क्या दे रखा होगा कि ये 6000 5 से डिवाइड है, तो यानी कि ये दूसरा भी सही कर देगा, नहीं, आपको क्या बोला है यहाँ पे सम ऑफ डिजिट बोला है, ठीक है ना, द सम ऑफ डिजिट, यानी कि इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 5 का मल्टीपल नहीं है, तो सेकंड गलत होगा, तो ओनली ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 242। देखिए द गैस बर्नर इज सोल्ड एट ए मार्क प्राइस दैट इज़ 50% हायर देन कॉस्ट प्राइस। तो देखिए यहाँ पे आपको CP और MP गिवन है, मान लेते हैं CP 100 है तो SP 50% ज़्यादा, यानी कि कितना होगा 150 होगा। आपको क्या बोला, द शॉपकीपर ऑफर 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस लेटर व्हेन द शॉपकीपर रिड्यूस द डिस्काउंट टू 8% ऑन द मार्क प्राइस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले डिस्काउंट दे रहा था वो 15%, लेकिन अब दे रहा है 7%, 8%, कितना दे रहा है 8%। तो पहले तो इतना दिया और अब कितना दिया, इतना, तो यहाँ पे बोला है जो रिजल्टिंग प्रॉफिट इंक्रीज है 420 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, अगर आप डिस्काउंट ज़्यादा दोगे तो प्रॉफिट क्या होगा कम, और डिस्काउंट कम दोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ज़्यादा। अब आपको यहाँ पे बोला पहले आप 15% डिस्काउंट देते थे, अब देते हो 8%, तो जो आपने उसके रिजल्टेंट आपको क्या मिला 420 का प्रॉफिट ज़्यादा मिला है। तो ये 420 क्या है, ये इन दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7% है, यानी कि आप MP पे अगर 7% डिस्काउंट दोगे तो वो वैल्यू कितनी होगी 420 होगी। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं अपन x की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका 60, यहाँ से एक 0 कट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो 5 से कितना होगा ये 3 टाइम, और ये कितना होगा आपका 20, और 3 से ये आपका कितना हो जाएगा ये 2 टाइम हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 40 आई आपके पास में। आपको क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द गैस बर्नर, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा आपका 4000 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले आपका 150 का 15% निकालोगे, फिर 150 का 8% निकालोगे, फिर दोनों का डिफरेंस लोगे और फिर जो आएगा उसको 420 के इक्विलेट करोगे। ऐसा नहीं करना, आपको टाइम ख़राब नहीं करना है, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है कि पहले 15% डिस्काउंट दिया फिर 8% दिया, तो जब डिस्काउंट कम किया तो प्रॉफिट क्या हो गया ज़्यादा, और वही ज़्यादा या कम हमेशा आपका क्या होता है डिफरेंस होता है, और वो कितना दे रखा 420 दे रखा है। तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7% है, तो 150 का 7% आपका कितना होगा 420 रुपीज़ होगा। यही आपको यहाँ पे इक्विलेट करना था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 243 आपका, इन ए कंटेनर देयर इज ए मिक्सर वेट 85 kg कंटेंट्स ऑफ व्हीट एंड राइस।
तो देखिए वीट और राइस का आपके पास में 85 केजी का क्या है, मिक्सर है, और इनका रेशियो कितना 3:2 है। तो देखिए 5 यूनिट की वैल्यू 85 है तो 1 की वैल्यू आएगी 17, 17 3 जा 51 केजी आपका क्या होगा, वेट, और 34 केजी क्या होगा आपका, राइस होगा। इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखिए 11.76, तो 11.76 फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी, 2/17 होती है, ठीक है ना। ऑफ द मिक्सर इज रिमूव्ड, तो देखिए पहले तो इतना मिक्सर निकाल दो आप, तो 85 का 17 अपॉन कितना होगा आपका 10 केजी आपने मिक्सर निकाल दिया है। अब 10 केजी को 3:2 में आप डिवाइड करोगे तो 6 और 4, यानी कि वेट तो आपने 6 निकाला है और ये कितना निकाला है 4, तो यहाँ से आपका मिक्सर कितना होगा, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा आपका 30। तो इतना अब मिक्सर है, आपको बोला है कि पी केजी राइस आपने ऐड कर दिया है, तो ये तो वेट है, राइस कितना ऐड किया आपने, पी केजी किया है, तो जो रिमेनिंग मिक्सचर है आपका द रेशियो टू राइस टू वीट, तो राइस से वीट का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए ये होगा 11:9, राइस नीचे है तो 11 नीचे और वीट ऊपर है तो ऊपर, तो कितना होगा 5, तो यानी कि 30 प्लस पी की वैल्यू कितनी आएगी, 55 आएगी, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आएगी। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो एकदम इजीली सॉल्व हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, बस आपको क्या करना है, ढंग से रीड करना है और जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना ताकि आप कॉन्सेप्ट आराम से सीख पाओ। आगे देखिए अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 244। आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि सारा की एज है जो अपन कौन से स्टेटमेंट से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पहले अपन यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में आपको क्या बोला है, प्रोवाइड द रेशियो ऑफ माया एंड जयास एज, तो माया और जो जया है उनकी एज का रेशियो है 7:5, एंड द रेशियो ऑफ माया, टीना एंड मिताली एज। अब देखिए माया, टीना और मिताली इन तीनों का रेशियो कितना दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, माया, टीना और मिताली। ध्यान से देखिएगा, साथ में मैं जया को भी ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे रेशियो को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। देखिए माया दोनों में कॉमन है तो माया का रेशियो देखो आप, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, यानी कि डबल कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जब माया का रेशियो 14 हो गया है यहाँ पे, तो जया का कितना हो जाएगा 10। तो पहले माया हो गई 14, जया हो गई आपकी कितनी 10 हो गई। तो यहाँ पे जया के नीचे अपन ने क्या लिख दिया 10। अब साथ में इनके रेशियो आपको दे रखे हैं, बाकी के एज इट इज लिख दो 10 और 9। तो ये इनके अपने को क्या मिल गए हैं, रेशियो मिल गए हैं यहाँ पे चारों के। तो देखिए यहाँ पे तो सिर्फ रेशियो है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं। अगर किसी एक की भी वैल्यू देते तो अपन को जिसको पूछी है उसकी अपन क्या कर देते, वैल्यू निकाल देते। और सबसे पहले तो एक मेन बात, आपको सारा की एज पूछी है तो स्टेट नंबर फर्स्ट में तो सारा का तो नाम ही नहीं है, तो ओनली फर्स्ट से तो आपका होगा ही नहीं। सेकंड देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, सेकंड आपको बोला है इंडिकेट्स द 3 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ मिताली टू सारा एजेस विल बी 3:4। तो देखिए यहाँ पे मिताली और सारा, यहाँ पे इनका रेशियो आपको गिवन है। आपको क्या बोला है कि अब से 3 years फॉर नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद में इनका रेशियो कितना है, 3x और 4x है। तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, यहाँ पे ए ले लेता हूँ मैं, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, ए। तो देखिए यहाँ पे अब ये 3 साल पहले की है, अभी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो इनमें से अपन क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे। तो ये मिताली और सारा की क्या है, प्रेजेंट एज है। आपको बोला है द एज गैप बिटवीन माया एंड जया इज 8 years। तो देखिए माया और जया इनके एज का गैप 8 years दे रखा। तो देखिए ओनली सेकंड से भी नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने को ना तो माया और जया का रेशियो पता है, ना ही यहाँ से अपन कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ओनली सेकंड से भी नहीं होगा। अब फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हैं। देखिए माया और जया इनका रेशियो गिवन है अपने को, डिफरेंस 8 है, और यहाँ पे फर्स्ट में माया और जया का अपने को यहाँ पे क्या गिवन है, इनका रेशियो। तो देखिए 14 और 10, यानी कि 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ से अपन जया की एज निकालते, कितनी होगी 28 होगी। 28 को इसके इक्वल रखे अपन क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए ये 3 आपका उधर जाएगा। 1 मिनट 14, ये माया सॉरी मिताली लेना अपने को, कितना होगा 18 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 लिखो आप। अब देखिए 3 उधर जाएगा, 3 a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 21, और a की वैल्यू कितनी आई 7। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन, तो कितना आएगा 25 आएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट से आ रही है आपकी, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 245। कुश, यश एंड मनन स्टैब्लिश ए पार्टनरशिप विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ इतने इतने इतने, तीनों का दे रखा है। एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट, तो देखिए यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं इसको। 3 पर्सन है, कुश, यश
और मनन, ये दे रखा है। अब इनका है यहाँ पे, तो पहले क्या करते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं अपन। अब देखिए कितना बोला है, 1 साल, यानी कि टाइम तीनों का सेम है, तो सीधा इनका रेशियो ले लो आप। पहले तो 0 से कैंसिल आउट कर दो। अब देखिए यहाँ पे सारे 9 की टेबल में आ रहे हैं, तो 9 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना होगा, 7 8। यहाँ पे करेंगे कितना होगा, 48, और यहाँ पे करेंगे कितना होगा आपका 36, और कर दो 2 से, तो 13, और किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है, सीधा 6 से करो, 13 8 और आपका 6। तो देखिए इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। अब देखिए क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका फर्स्ट में क्या बोला है, डिटरमाइन द सम ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय यश एंड मनन। तो यश और मनन का यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो यश और मनन का यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे इनके प्रॉफिट का, तो दोनों को यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अब आप देखिए, पहले यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्न बाय यश एंड मनन अमाउंट 360। तो देखिए यश और मनन इनके प्रॉफिट का यहाँ पे यानी कि 8 और 6, यानी कि दोनों का डिफरेंस, 2x की वैल्यू कितनी है, 360 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 180 आएगी। तो इनको अगर 180 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इनका प्रॉफिट आ जाएगा। अब पूछा क्या क्या है, तो पहले तो सम पूछा है प्रॉफिट यश और मनन का, तो यश और मनन कितना है, 14 है, तो 14 को अगर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 140 और 112 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2520 हो जाएगा। ये क्वांटिटी क्या है, ये आपके पास में फर्स्ट है। अब क्वांटिटी सेकंड क्या बोला है, तो क्वांटिटी सेकंड क्या है आपको बोला है यहाँ पे कि कैलकुलेट 175% प्रॉफिट अर्न बाय यश। तो यश ने 8 यूनिट है और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 175% का मतलब क्या होता है आपका, 7/4 होता है, तो इसका निकालेंगे 7/4। तो देखिए ये कितना होगा आपका 45। अब 45 से इसको देंगे 90 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना बचेगा आपका 428 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0, 180 और 72 कितना हो जाएगा 252। तो दोनों क्या आ रहा है आपके, इक्वल आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 246। तो अच्छा सॉरी 246 आपका क्या हो गया, स्किप हो गया है, तो अभी इसको सबसे एंड में कर देते हैं 246 को जो बचा हुआ है, ठीक है ना। पहले 247 की ओर अपन मूव कर देते हैं, ठीक है ना। स्किप हो गया है क्वेश्चन, पीपीटी में ऐड नहीं हुआ है, तो मैं बाद में सबसे लास्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 247 है आपका। यहाँ पे आपको क्या बोला है, अंकुश इन्वेस्टेड 540 एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो अंकुश ने यहाँ पे है जो आपका 540 रुपीज़ है 10% के रेट पे 10 ईयर्स के लिए यहाँ पे आपका इन्वेस्ट किया है। साथ ही साक्षी ने 650 रुपीज़ एनुअल सिंपल इंटरेस्ट पे T-3% रेट 18 ईयर के लिए यहाँ पे क्या किया, इन्वेस्ट किया है। इनके जो प्रॉफिट है अक्षु और साक्षी का, इनका रेशियो गिवन है यहाँ पे, तो आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सीधा अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, तो इनका एक एक का अपन क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है ऊपर, तो यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 54, देखिए परसेंटेज से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 54T बचेगा। ये क्या है आपका अक्षु का यहाँ पे इंटरेस्ट है। अब दूसरा है 65, तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 650 है, 18 ईयर है और आपका T-3% है। देखिए 0 से 0, अब यहाँ से 5 से 13 और 2 से 9 कितना होगा आपका यहाँ पे, अगर सॉल्व करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा आपका 13 × 9 T-3, ये हो गया। और इनका रेशियो आपको गिवन है वो है आपका कितना है 48 × 65। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 9 से तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका 6 टाइम, 13 से ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम, 6 से ये कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 5T इक्वल टू आएगा आपका 8T - 24, और यहाँ से 3T की वैल्यू आएगी 24 और T की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 248, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 248 है आपका, इन ए कंटेनर देर आर 6 येलो कैंडीज, P रेड एंड Q ब्लू कैंडीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए येलो कैंडी इज 3/11। तो देखिए येलो कैंडी है 6, टोटल कैंडीज है आपकी 6 + P + Q, तो यहाँ से एक येलो कैंडी लोगे तो 3/11 आएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे
तो 6 + P + Q यानी कि टोटल कैंडीज आपके पास में कितनी आ गई, 22 आ गई। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए ये लाइन आपको यूँ ही है जो भटकाने के लिए दी है, टाइम वेस्ट करने के लिए। आपको सीधा क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडीज इन द कंटेनर, कितनी होगी 22, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस लाइन का कोई आपका यहाँ पे मतलब ही नहीं है, यही आपको है जो टाइम वेस्ट करने के लिए दी है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 249। तो देखिए यहाँ पे MNO कलेक्टिवली फिनिश ए टास्क इन 3.6 डेज। तो MN और O तीनों एक साथ में आपका काम करते हैं 3.6 डेज में। अब देखिए ड्यूरेशन फॉर M2 फिनिश द टास्क अलोन इन 3 टाइम्स लॉन्गर देन N। तो यहाँ पे M और N का टाइम गिवन है, ठीक है ना, M और N का क्या गिवन है आपको, टाइम। तो यानी कि आपको क्या बोला है यहाँ पे कि N जितना टाइम लेता है काम को खत्म से उसका 3 गुना, 3 टाइम्स आपका कौन लेता है, M लेता है। तो इनके वर्क का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना है ये। अब टाइम के रेशियो का अगर आप पलट दो तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। तो M और N की आपके पास में क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। आगे क्या बोला है, मोर ओवर O इज़ 11.11% लेस एफिशिएंट देन M। अब देखिए यहाँ पे O और N का एफिशिएंसी का आपको यहाँ पे क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। तो O है जो N से, पहले तो फ्रैक्शन कितनी होगी 1/9। अगर N 9 एफिशिएंट है तो 1 कम O कितना होगा, 8 होगा यहाँ पे। अब देखिए तीनों के रेशियो को अपन क्या करते हैं, सेम करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, N। अब यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी को देखना है, N यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि ट्रिपल किया गया है यहाँ पे। तो अपन M, N और O इनका रेशियो का क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो इसका 3 टाइम करेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3:9:8। एफिशिएंसी आ गई अपने पास में। तो एफिशिएंसी आ गई है, तो जब टोटल टाइम को टोटल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। और यहाँ से आपका टोटल वर्क कितना आएगा, इनको ऐड कर देंगे अपन, कितना आएगा 20। तो टोटल वर्क अपने पास में पूछा क्या है, व्हाट इज़ द कंबाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर N एंड O टू फिनिश द टास्क टुगेदर। अब N और O इस काम को पूरे कितने दिन में ख़त्म करेंगे। N और O कितना है आपका यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे अगर देखो तो कितना है 17 है। देखिए डेसिमल से पॉइंट आपका हटा, 72/17 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 250 की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इज 13/8 टाइम्स स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। देखिए बोट और आपका डाउन स्ट्रीम यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम, इनका आपको रेशियो गिवन है कि बोट अगर 8 है यूनिट तो यहाँ पे 13 यूनिट होगा। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्ट्रीम की भी स्पीड निकाल देते हैं। 13 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये बोट और स्ट्रीम की अपने पास में क्या आ गई, स्पीड आ गई है। आगे क्या बोला है, इन स्टिल वाटर एंड द बोट टेक्स 9 आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, 54 किलोमीटर है, 9 आवर में ट्रैवल करोगे तो क्या आएगा, अप स्ट्रीम आएगा। अप स्ट्रीम का मतलब है यहाँ पे आपका दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये किसके इक्वल है, 3x के। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 6 और x की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 2 आई। तो यहाँ से ये होगा 10 और ये होगा आपका 16। अब स्पीड आ गई आपके, तो आपको क्या पूछा है, इफ़ बोट कैन कवर द सेम डिस्टेंस x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। यानी कि x किलोमीटर है आपका यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो देखिए टाइम गिवन है और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो x क्या होगा 4 मल्टीप्लाई डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड कितनी है 26। तो यहाँ से x कितना आएगा आपका 104 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, गिव ए सिनेरियो वेयर ए ट्रेन ओवरटेक्स ए कार मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट 16 सेकेंड। यानी कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक कार है आपकी, ठीक है ना, एक ट्रेन एक कार को ओवरटेक करती है और यहाँ पे आपको यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, तो कार की स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्या बोला है देखिए, विद द ट्रेन स्पीड बीइंग ग्रेटर देन कार। तो ट्रेन की स्पीड है कार से ज़्यादा है। द ट्रक स्पीड इज 28.57% लोअर देन द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। तो ट्रेन और यहाँ पे ट्रक की स्पीड का भी क्या दे रखा है, रेशियो गिवन है। अब ट्रेन की लेंथ अपने को बोल दी यहाँ पे कितनी है 480 मीटर है। तो ट्रेन की लेंथ पता चल गई अपने को यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपने को क्या बोला है कि ट्रेन की स्पीड है। अब कार को क्या करेगी, वो क्रॉस करेगी, ओवरटेक करेगी, यानी कि सेम डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड, ट्रेन की स्पीड अपन ने क्या मान ली यहाँ पे x मीटर पर सेकेंड मान ली अपन। तो
तो एक ही डायरेक्शन में ओवरटेक करते हैं तो स्पीड का क्या होता है, डिफरेंस होता है, और इसमें टाइम कितना लगा 16, यहाँ पे कितना होगा 30, और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो x आ जाएगा आपके पास में 42 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, यहाँ पे ये ट्रेन की स्पीड है। अब आपको ट्रेन से ट्रक की स्पीड का रेशियो गिवन है कि इसका 28.57 लोअर देन है, यानी कि इसका 2/7 कम है, तो यानी कि कितना होगा 5/7 होगा। तो यहाँ से कितना होगा, ट्रक की स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन की 42 मीटर पर सेकेंड, और कार की आपको दे रखी है पहले ही 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पूछा क्या क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास ए ट्रक मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए ट्रेन की लेंथ है, अब ट्रक को अपोजिट डायरेक्शन में पास करेगी तो यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा, वही पूछा आपको यहाँ पे। देखिए सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, तो पहले किससे करते हैं अपन यहाँ पे 12 से 40, 12 से 6, 2 से करते हैं तो कितना होगा 20/3, 20/3 का मतलब होता है 6.66 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252, आपको बोला है गिव द एवरेज एज ऑफ सीता, गीता, रीता एंड मीता। तो देखिए सीता, गीता, रीता और मीता, इनका एवरेज एज है, 4 लोग हैं, मल्टीप्लाई कर दो 48 ईयर हो गया। व्हेन रोहित जॉइंस दैम द एवरेज बिकम्स 12.8। अब देखिए साथ में एक बंदा और रोहित ऐड हो गया तो एवरेज कितना हो गया आपका। अब देखिए 5 लोग हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज कितना हो गया 64। अब देखिए इन 4 लोगों का एवरेज 48 था और रोहित जब आपका ऐड हुआ तो यहाँ पे इनकी टोटल एज कितनी होगी 64, यानी कि यहाँ से अपन रोहित की एज निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, रोहित की एज होगा। तो दोनों का अगर अपन डिफरेंस लेते हैं तो रोहित की एज कितनी होगी 16 ईयर्स होगी। तो रोहित की एज अपने पास में आ गई है। इफ़ मनन्स हुज एज इज़ 5th 8 अपॉन द रोहित एज, तो मनन तो इसका 5/8 करोगे तो कितना होगा 10 ईयर। ये क्या है, मनन की एज है। आगे क्या बोला है आपको, रिप्लेस सीता मेकिंग द न्यू एवरेज ऑफ गीता, रीता, मीता, रोहित एंड मानस। तो देखिए अब सीता हट जाती है आपकी, अब सीता की जगह सिर्फ कौन आता है, मानस आता है, और बाकी ये चारों वही रहते हैं। तो अब बोला इनका एवरेज 5 लोगों का एवरेज है तो कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, आपको बोला है सीता की एज फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इनकी एज है 66। अब इनमें से 5 लोगों में से 2 की एज तो अपने को पता है, ये यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो कितना होगा 40। अब देखिए ये 43 लोगों की एज है, किसकी है, ये है आपकी गीता, रीता और यहाँ पे मीता की। तो इन तीनों की एज 40 है और यहाँ पे जब सीता साथ में थी तो एज कितनी थी 48। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सीता की एज हो जाएगी तो 8 ईयर्स आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे किस तरह से जो आपको अप्रोच करना। एवरेज का क्वेश्चन है, अच्छा बस लैंग्वेज को थोड़ा घुमाया गया है और कुछ नहीं है इसमें। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 253। तो देखिए यहाँ पे गौरव एंड जानवी कमेंट ए पार्टनरशिप इन इन्वेस्टिंग 690 एंड 900 रेस्पेक्टिवली 4, 5 एंड 4 मंथ। अब देखिए यहाँ पे गौरव और जानवी इन्होंने एक बिज़नेस में पार्ट लिया है। पहले तो इन्वेस्टमेंट है इनका इतना, टाइम है इनका इतना, तो पहले यहाँ से क्या करते हैं, इनका रेशियो निकाल देते हैं। 0 से 0, 5 से आपका ये 18। अब 18 है तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं 3 से 23, और यहाँ पे 3 से करेंगे कितना होगा 624। तो यहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना आ गया है। अब देखिए आगे, दे एलोकेट 10% ऑफ द प्रॉफिट टुवार्ड्स मैनेजर रिमोनरेशन, यानी कि जितना भी प्रॉफिट था 100% था उसमें से 10% ये क्या करते हैं, मैनेजर को देते हैं, यानी कि पीछे जो बचेगा कितना बचेगा 90% बचेगा। आफ्टर विच द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट रेशियो। अब जो पीछे बचा है वो इनका क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से डिवाइड करते हैं, यानी कि 90% को डिवाइड करेंगे यहाँ पे। गिव डैट गौरव शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट इज़ 1242। अब यहाँ पे गौरव के प्रॉफिट का आपको यहाँ पे शेयर गिवन है, तो देखिए यहाँ पे 1242 है, ये है गौरव का, वैल्यू कितनी है 23 है। अब आपको पूछा क्या है, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन, टोटल प्रॉफिट बताना है। तो पहले देखिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है, इन दोनों का सम है 47। अब ये टोटल प्रॉफिट कितना है, ये 90% है,
क्योंकि हमने जो डिवाइड किया था वो कितना किया था, 90% किया था, क्योंकि 10% तो हमने क्या दे दिया, मैनेजर को दे दिया। तो ये 90% की वैल्यू है, आपको 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू चाहिए तो इसको क्या कर देंगे अपन, 10/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका टोटल 100% प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं। अगर 23 से इसको डिवाइड करें अपन, तो देखिए सबसे पहले तो 5 टाइम आपका 115, फिर देखिए फिर कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 4 टाइम होगा। अब यहाँ पे 9 से कितना होगा आपका 6 टाइम, 47 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना होगा आपका 240 एंड 42, 282, पीछे एक 0 लगा दो, ये क्या होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 254 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 254 में क्या है आपका, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे देखिए, इफ़ ए ट्रक टेक्स x आवर टू कवर ए डिस्टेंस बिटवीन सिटी श्यामपुर एंड रामपुर। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है एक सिटी है आपकी यहाँ पे श्यामपुर और रामपुर, ठीक है। तो इसको कवर करने में x आवर लगते हैं, आपको कितने आवर लगता है, x आवर, ठीक है। और एक आपका x+4 आवर लगते हैं डिस्टेंस कवर करने में सिटी P और Q को। यहाँ पे x आवर और यहाँ पे x+4 आवर लगते हैं। एंड फर्दर कवर्स 112 किलोमीटर इन x/5 आवर। अब और आपको है जो कवर करने में 112 किलोमीटर x/5 आवर लगता है। तो पहले देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, अगर इसको आप डिवाइड करोगे इससे टाइम से डिस्टेंस को, तो क्या आएगा आपके पास में, आपके पास में स्पीड आएगा। सबसे पहले देखिए स्पीड की बात करते हैं अपन। तो 112 को अगर आप x/5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 560/x किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया आपके पास में, स्पीड आ गई है ट्रक की। किसकी आ गई है, ट्रक की। अब देखिए, हाउ कैन वी डिटरमाइन द ट्रक स्पीड कंसिडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन सिटी P एंड किलोमीटर मोर देन डिस्टेंस बिटवीन सिटी श्यामपुर एंड रामपुर। देखिए लेट करते हैं, श्यामपुर और रामपुर की डिस्टेंस है D, इनसे 140 किलोमीटर ज़्यादा P और Q की डिस्टेंस है, ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है यहाँ पे स्पीड, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, और आपको दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए टाइम दे रखा है आपको यहाँ पे इनका, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनको दोनों को इक्विलेट करते हैं, फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे जिसकी पूछी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहले अपन डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस देखिए कैसे होगी, यहाँ पे आपकी डी आपकी डिस्टेंस है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डी डिस्टेंस है। अब यहाँ पे टाइम है कितना x, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, और ये स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 560/x दे रखी है। तो x कट हो गया तो d की वैल्यू कितनी आई, 560 किलोमीटर आ गई अपने पास में। तो d की वैल्यू आ गई यहाँ पे 560। तो d + 140 कितना हो जाएगा आपका, अगर इसमें 140 ऐड करोगे आप तो कितना होगा, ये 700 हो जाएगा। तो देखिए दोनों की अपने पास में क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब आगे सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए 700 x की वैल्यू चाहिए, तो 700 आपका इक्वल है, किसके इक्वल है, ये तो है आपका टाइम, और स्पीड कितनी है 560/x, यही है। यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए 0 से 0, 14 5 जा 14 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x = आपका आएगा 4x + 16, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 16 आ जाएगी। पूछा क्या है आपको, यहाँ पे आपको पूछा है ट्रक की स्पीड, तो यानी कि 560 को अपन 16 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 3 टाइम 48, और फिर कितना बचा आपका यहाँ पे 80 बचा, तो कितना आएगा 35। तो 35 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन था आपको यहाँ पे समझने के लिए, तो आराम से इसको रीड करना था। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था क्योंकि वेरिएबल दे दिए थे यहाँ पे, तो आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना था। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 255 है। देखिए, व्हेन 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स देन द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स 7/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल नंबर। पहले देखिए इसका सॉल्यूशन पीछे आपका गलत है, ठीक है ना, क्यों है वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। और आपको ये भी है क्वेश्चन को ढंग से रीड करना, हमेशा जो लिखा हुआ उस पर आपको है जो बिलीव नहीं करना है। देखिए एक 2 डिजिट का नंबर है तो हमेशा क्या लेट करते हैं अपन, 10x + y करते हैं। अब ये नंबर है, आपको बोला जब इसके डिजिट को अपन चेंज करते हैं, तो देखिए डिजिट को अगर अपन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। अब देखिए
लैंग्वेज में क्या है और पीछे क्या किया गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो फिर आप कमेंट में बोलोगे कि सर वहाँ पे आपका अलग है और आपने अलग करवाया है। आप देखिए, खुद देखिए लैंग्वेज को। आपको बोला है जब रिवर्स किया जाता है तो रिजल्टिंग नंबर, ये आपका रिजल्टिंग नंबर है और ये क्या है आपका इनिशियल नंबर, यानी कि ये पहले वाला और ये बाद में है। तो जो आपका रिजल्टिंग नंबर है वो हो जाता है 7/4 टाइम किसका, इनिशियल नंबर का। यानी कि इसका अगर आप 7/4 टाइम करोगे तो कौन सा नंबर आएगा, ये वाला आएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको क्या बोला है, पीछे आपका यहाँ पे 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो इसके लिए आपका क्या है, गलत है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका रिजल्टिंग नंबर है वो इनिशियल नंबर का 7/4 टाइम है, ना कि जो आपका इनिशियल नंबर है वो रिजल्टिंग नंबर का 7/4 टाइम है। लैंग्वेज का आपको ध्यान से देखना। अगर हिंदी में देखो तो देखिए, परिणामी संख्या है प्रारंभिक संख्या का 7/4 गुणा। तो प्रारंभिक संख्या ये है, इसका 7/4 गुणा करोगे तो ये क्या आएगी, परिणामी संख्या आएगी आपकी। ठीक है ना, तो बस थोड़ा विश्वास कीजिए। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन गलत है तो उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 उधर जाएगा, 7 इधर आएगा। 70x + 7y = 40y + 4x ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए 66x = आपका 33y होगा और यहाँ से x/y का रेशियो आएगा अपने पास में 1:2। पूछा क्या है आपको। अब देखिए आपको बोला है कि इन दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस 4 है, तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। अब आपको पूछा क्या है, देन फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। तो रिजल्टिंग नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो रिजल्टिंग नंबर कौन सा है, ये वाला है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10y है, y की वैल्यू कितनी 8 है, तो 80 प्लस x कितना है आपका 4, तो 84 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 256। रीड कीजिए, इसको बनाने का ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 256 है आपका यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको यहाँ पे, द बोट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर 210 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 162 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो इन दोनों को डिस्टेंस कवर करने में आपका सेम टाइम लगता है। स्पीड दे रखी है बोट की, आपको यहाँ पे करंट की स्पीड कितनी है, x। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 210 है। अब डाउन स्ट्रीम है तो यानी कि दोनों स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। ये टाइम इक्वल लेती है अगर आप 162 किलोमीटर अगर आप किस में जाओगे, अप स्ट्रीम में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे दोनों आपके 6 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 5 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए 35 इससे होगा तो 35 मल्टीप्लाई 31 और माइनस का 35x। 27 से करोगे 27 मल्टीप्लाई 31 प्लस 27x। मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि देखिए दोनों में 31 कॉमन है। तो देखिए सबसे पहले तो ये 35 उधर जाएगा आपका, उधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 62x और इक्वल में है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका 27 है जो इधर आएगा माइनस में। पहले तो दोनों में 31 है, कॉमन ले लिया अपन ने और 35 में से 27 आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 62x = आपके पास में है 31 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा 8। ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम और ये हुआ 4 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपको पूछा क्या क्वेश्चन में है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट x। तो x क्या है, 4 है। तो देखिए यहाँ पे x इज एन ऑड नंबर, गलत। x इज एक्सिट 3। x है जो आपका 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है तो क्या होगा, ओनली 2 होगा। इसका आंसर आपको पीछे गलत दे रखा है। ठीक है ना, आपको ई दे रखा है पर ये गलत है। x है जो आपका 3 से क्या है, ग्रेटर है, तो ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड होगा आपका। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 257। देखिए अनुराग टेक्स p days टू कंप्लीट ए टास्क वाइल नुकुल, ठीक है ना, नुकुल टेक्स p - 10 days सेम टास्क वाइल दे कोलैबोरेटली एंड फिनिश द वर्क टुगेदर इन 12 days। ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा क्या करो, फ्रैक्शन। ये अनुराग का 1 दिन का वर्क है और ये नुकुल का 1 दिन का वर्क है और ये इन दोनों के साथ में 1 दिन का क्या है, टोटल वर्क है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यही आएगा, ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई आपका उधर जाएगा। ठीक है ना, माइंड में कैलकुलेशन कीजिए। तो p - 10 प्लस p = में देखिए दोनों का मल्टीप्लाई उधर जाएगा आपका और ये जो 12 है आपका ये इधर चला जाएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं माइंड में कर रहा हूँ, आपको भी ध्यान देना है। एलसीएम लेंगे फिर सीधा मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए p और p कितना हो गया, 2p - 10, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 - 120
और यहाँ से क्या आएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 10p आएगा। देखिए इनको उधर लेके जाइए, पी स्क्वायर माइनस 34p और प्लस का 120 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से p के फैक्टर निकालोगे तो देखिए कितना आएगा 30 और 4 आएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो p की 2 वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए आपका कौन सा आंसर हो सकता है। आपको क्या बोला है यहाँ पे, नुकुल्स कंप्लीट द टास्क अलोन। तो नुकुल ने कितने दिन में काम किया है वो आपको फाइंड करना। देखिए ये है अनुराग, ये है नुकुल। अब अगर देखिए अगर p की जगह वैल्यू अपन 4 रखेंगे तो आपका वर्क आएगा माइनस में, और वर्क कभी माइनस में होता नहीं है, तो इसलिए p की वैल्यू क्या होगी आपकी 30। तो देखिए यहाँ पे 30 में से 10 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 20 आएगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, वर्क कभी आपका नेगेटिव नहीं होता है। आगे देखिए 258 है आपका, इन ए 520 लीटर मिक्सर द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर। तो देखिए 520 मिक्सर है, सोडा और वाटर का रेशियो है टोटल देखिए कितना 8 यूनिट है। 520 को अगर आप 8 से डिवाइड करो कितना आता है आपका आएगा यहाँ पे 65 आएगा। 65 को 5 से करोगे कितना होगा 325। सोडा कितना है, और यहाँ से करोगे तो 180 और 15 कितना होगा 195 होगा आपका यहाँ पे। 40 लीटर ऑफ द मिक्सर आर रिप्लेस्ड विथ 20 लीटर वाटर। अब 40 लीटर है, अब इसको बाहर निकालोगे आप 8 से 5 यूनिट, तो सोडा और वाटर कितना होगा तो ये होगा 25 और 15। ये अपन ने क्या कर दिया यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो सोडा तो बचा इतना और वाटर बचा इतना। अब आपको बोला है कि 20 लीटर वाटर इसमें ऐड किया है, तो ये हो गया 300 और ये कितना हो गया 200 हो गया। आपको क्या बोला है, आपको बोला है सोडा टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, रेशियो फाइंड करना। सोडा और वाटर का कितना होगा 3:2 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 259 के। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बाइक। तो बाइक की स्पीड फाइंड करनी है आपको, कौन से स्टेटमेंट से होगी। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट देखें अपन तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, द ट्रक कवर 360 किलोमीटर इन 8 आवर। तो यहाँ से ट्रक की स्पीड आएगी अपने पास में, तो ट्रक की स्पीड आएगी अपने पास में अगर 360 को अपन डिवाइड करेंगे 8 से कितना होगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रक की स्पीड आ गई अपने पास में 45। और आपको बोला रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बाइक एंड कार। अब यहाँ पे बाइक और कार का रेशियो अपने को गिवन है 7:6। तो देखिए ट्रक के साथ में इनका कोई भी रिलेशन है नहीं यहाँ पे, तो ट्रक के साथ में इनका रिलेशन नहीं है तो पहले से तो आपका एलोन से तो होगा नहीं, क्योंकि बाइक या कार का अगर ट्रक के साथ में रिलेशन होता तो आंसर आ जाता फर्स्ट से, लेकिन फर्स्ट से नहीं होगा। सेकंड वाला देखो आप, सेकंड वाले में क्या बोला है यहाँ पे, द कार्स स्पीड इज 20% हायर देन द ट्रक स्पीड। तो कार और ट्रक की स्पीड का रेशियो गिवन है, तो कार की स्पीड है जो ट्रक से हाई है 20%। ओनली सेकंड से भी नहीं होगा, कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है आपकी, और यहाँ पे तो बाइक की स्पीड पूछी सेकंड में, तो आपका बाइक का मेंशन ही नहीं है। अब फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करते हैं। देखिए कार की स्पीड इसमें 6 यूनिट है, इसमें भी 6 यूनिट है, तो यानी कि बाइक की स्पीड यहाँ पे कितनी होगी आपकी 7 यूनिट होगी। अब देखिए 45 की वैल्यू कितनी है 5, आपको 7 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 63 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और इजीली आपका आंसर आ जाएगा किससे, बोथ। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 260। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन 88। तो देखिए 88% से 2 0 आपके कैंसिल आउट हुए। यहाँ पे रेट है z और टाइम है 3, तो यहाँ से आपको बोला है कि कितना है 2376 आपका इतना लगा है। तो देखिए सबसे पहले 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 792 आया। अब यहाँ पे अगर आप 8 से देखो तो 8 से आपका यहाँ से 88 से सीधा होगा कितना 9 टाइम, z की वैल्यू कितनी आई 9 आई आपके पास में। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल सम एट द रेट ऑफ इतना ओवर ए ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स। तो 8800 पे इंटरेस्ट कितना आएगा अगर आप 3 साल के लिए इस रेट पे। अब रेट निकालते हैं, 9 + 16 कितना होगा 25% रेट। तो 25% पे 3 साल के लिए 8800 पे कितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। फ्रैक्शन 1/4। तो देखिए यहाँ पे 4 से 5 हो जाएगा आपका इंटरेस्ट 1 साल का, जितने साल हो उतनी क्या लगा दो पावर। तो 64 आपका है प्रिंसिपल और 125 क्या है आपका अमाउंट है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल है अपना 8800, वैल्यू कितनी है 64। अब इंटरेस्ट पूछा तो दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना होगा 61, उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 से किया यहाँ पे 8 और ये कितना आएगा आपका यहाँ पे 11। तो 8 से करोगे आप आगे सॉल्व, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 8 से तो होगा नहीं, 4 से कर दो, ये 2 और ये कितना होगा 25।
तो यहाँ से आपका 275 मल्टीप्लाई 61 है और अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करेंगे अपन 61 से, तो कर देते हैं। पहले तो 275 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 6 से करेंगे तो कितना होगा 30, 42, 45 कैरी 4 आपका 12 और 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5, 7, 7, 16। अब 2 से डिवाइड करना तो डिवाइड कर देते हैं 8, 3, 8, 7.5। ये तो क्वांटिटी फर्स्ट है, और क्वांटिटी सेकंड कितनी बोली आपको, क्वांटिटी सेकंड बोली 8235। तो यहाँ से अगर देखें 83 और 82, तो क्वांटिटी फर्स्ट है जो आपकी ग्रेटर है किससे, क्वांटिटी सेकंड से। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 261। देखिए इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ मेल टीचर टू फीमेल, तो मेल और फीमेल टीचर का रेशियो आपको गिवन है 6:5। आफ्टर 22 टीचर्स रिजाइंड, तो देखिए 22 टीचर रिजाइन करेंगे तो इसको रेशियो में अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये 6x है, ये 5x है, मेल और फीमेल। 22 करेंगे यानी कि 12 तो मेल टीचर जाएंगे और 10 फीमेल टीचर जाएंगी, और 9 नए मेल टीचर आएंगे और 5 नई फीमेल टीचर आएगी। तो आपका रेशियो इतना हो जाएगा, इनका जो फीमेल टीचर है मेल टीचर से फीमेल टीचर, द रेशियो बिकम्स, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो 6x - 3 और ये होगा आपका 5x - 5। यहाँ से इनका रेशियो आपको बोला है 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 3 से देखो ये डिवाइड करोगे तो 2, तो 4x - 2 = 5x - 5। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 3 आएगी। x की वैल्यू 3 आ गई। आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ टीचर इन द स्कूल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय x, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट। तो देखिए इनिशियल यानी कि शुरुआत में अपने पास में टीचर कितने थे, 11x थे, तो 11 3 33 टीचर टोटल थे आपके, और ये क्या है, x है। अब देखिए x इज़ एन इवन नंबर नहीं है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x इज़ एन ऑड नंबर, तो 3 और 3 6 होता है, ये क्या है, इवन नंबर है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 262 आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है फ्रॉम ए बैग कंटेन 14 पेन्स कंसिडरिंग 3 रेड 5 पिंक एंड 6 ब्लू है। तो 14 पेन, इनमें से आपके 3 पेन दे रखे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी रैंडमली सेलेक्ट ए पेन ईदर रेड और पिंक। तो देखिए एक पेन लिया है 14 में से, अब या तो रेड होना चाहिए या पिंक होना चाहिए। अब पीछे क्या आ जाए आपका, और आ जाए, कभी भी ईदर और आ जाए तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पेन कौन कौन से बोले हैं, रेड और पिंक। तो देखिए रेड है 3 और पिंक है कितने, 5। तो यहाँ से 8/14 है, तो आपका कितना होगा, 4/7 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 263। द करंट एवरेज एज ऑफ अमन एंड राज, द एवरेज एज ऑफ अमन, राज एंड काशी। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आपको समझना है, यहाँ पे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए अमन और राज की एवरेज एज है वो इक्वल है आपकी अमन, राज और काशी के एवरेज एज से। ये रिलेशन निकला। अब यहाँ से देखिए अपन एक रिलेशन निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए इसको मैं क्या, 3a + r, ये इक्वल है आपके 2a + r। देखिए मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, +2k। अब अलग करने का रीज़न क्या है, ये 2 इधर आएगा, 3 में से माइनस होगा, तो यहाँ से आपका a + r = क्या है, 2k, यानी कि k की वैल्यू है आपकी a + r/2। ये क्या है, इक्वल है, यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन अपने पास में आ गया है। अब आगे देखो आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे एडिशनली राज करंट एज एक्सीड्स द एवरेज एज ऑफ ऑल 3/4 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो राज की एज है, करंट एज है, वो आपकी इन तीनों की एज से 4 साल ज़्यादा है। तो तीनों की एज क्या है यहाँ पे आपकी, ये है इन तीनों की एज। इनकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, a + r/2 लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, k लिख सकते हैं। यानी कि कुल मिला के इन तीनों की एज का एवरेज क्या है, k है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, k। तो k से 4 साल ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक आपको और रिलेशन पता चल गया है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए आपको बोला है गिवन डेट कंबाइंड प्रेजेंट एज ऑफ राज एंड काशी अमाउंट ऑफ 36 ईयर। तो देखिए यहाँ पे राज और काशी दोनों का डिफरेंस है 4, राज और काशी दोनों का सम है 36।
अलग अलग एज निकाल देंगे इनकी। पहले तो ऐड करेंगे 40, ये कितना होगा 20, और यहाँ से माइनस करोगे इन दोनों को और 2 से डिवाइड करोगे 16। तो राज और काशी की एज कितनी आ गई अपने पास में, 20 एंड 16 आ गई है। पूछा क्या है आपको पूछा अमन की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन है जो किस में वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी एक में कर देते हैं। तो इसमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं अमन प्लस राज। तो अमन प्लस राज कितना है 20 है, और इक्वल टू में यह कितना होगा आपका 16 2 जा 32 होगा। तो अमन की एज कितनी आएगी आपके पास में 12 ईयर्स आएगी। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद में अमन कितना होगा 12 और 3 15। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छे लेवल का आपका क्वेश्चन था एज से रिलेटेड। उम्मीद है आपने समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 264। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 264 है अशोक परचेज 15 स्विंग मशीन फॉर एन अमाउंट रिप्रेजेंटेड बाय RST। तो अशोक ने जो 15 है जो मशीन खरीदी थी और उनका प्राइस कितना है आपका यहाँ पे प्राइस दे रखा है ₹10। ही अलोकेट Rs/T/10 फॉर पैकिंग। पैकिंग के लिए इतने रुपए दिए हैं और साथ ही इतने रुपए दिए हैं रिपेयरिंग कॉस्ट यहाँ पे आपका। बाय सेलिंग ए स्विंग मशीन विथ 30% प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट है यानी कि CP से SP का आपको रेशियो गिवन है 10:13 एंड सेलिंग प्राइस फॉर 260 रुपीज़ पर मशीन। तो एक मशीन का अगर सेलिंग प्राइस 260 है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 200 होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो पहले अपन क्या करते हैं टी की वैल्यू ही निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए 200 एक मशीन का प्राइस है, टोटल मशीन है 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास में ये आएगा टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 3000 आ गई है। पूछा क्या आपको देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग रिपेयर एक्सपेंस फॉर द इनिशियल परचेज टू द 15 स्विंग मशीन। पहले तो देखो आपको बोला एक तो इनिशियल परचेज यानी कितने में अपन ने परचेज किया था, साथ में आपको यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट भी ऐड करनी है। तो वो कितनी है आपकी टी यानी कि 3000 की 0.5/25 ये भी इसमें क्या करनी है ऐड करनी है। देखिए 0 यहाँ पे 50 से ये कैंसिल आउट होगा आपका कितना 60। तो इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा 3060 होगा। यही पूछा था कि एक तो मशीन कितने में खरीदी थी आपने और साथ में रिपेयरिंग में कितने रुपए दिए थे 3060 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 265 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 265 आपका क्या है मानव एंड कृति इन्वेस्टेड इतने आपके रुपए रेस्पेक्टिवली विद ड्यूरेशन ऑफ ए n मंथ एंड n-1 मंथ फ्रॉम ए टोटल प्रॉफिट। देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पे 2 पर्सन है मानव और कीर्ति। मानव ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए थे n मंथ के लिए और कीर्ति ने आपके इतने रुपए इन्वेस्ट किए थे n-1 मंथ के लिए। पहले तो देखिए इनका अपन रेशियो निकाल देते हैं। 25 से करोगे तो कितना होगा 50 और 25 से करोगे देखिए कितना होगा आपका 75। फिर करेंगे अपन तो 2 और 3 पीछे n लगाया पीछे n-1 लगाया, ये इनके क्या आ गए रेशियो आ गए। अब आपको आगे क्या बोला है तो देखिए थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन में। आपको बोला है अब ये टोटल प्रॉफिट हुआ है 3200। अब उसमें से 1240 इज़ इवनली स्प्लिट बिटवीन मानव एंड कीर्ति। देखिए टोटल 3200 आपका प्रॉफिट था, यहाँ पे मैं मानव और कीर्ति का प्रॉफिट लिखूँगा। अब इसमें से आपने 1200 दोनों को बराबर दे दिए तो कितना हो गया 640 हो गए। अब यहाँ पे 1200 अगर 1240 ठीक है ना कितना है 1240 है तो कितना होगा 620 ये इतना होगा। तो पहले तो अपन ने इनको इतने दे दिए। अब आपको बोला जो पीछे बचे हैं तो पीछे कितने बचे हैं अगर यहाँ से आप माइनस करोगे तो ये है आपका 0691। तो 1960 रुपीज़ है वो आपको बांटे हैं इनके द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयर्ड बेस्ड ऑन द प्रॉफिट रेशियो। अब ये 1960 इनके प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से बांटे हैं। कौन से हिसाब से इनके हिसाब से ठीक है ना। मानव इंडिविजुअल प्रॉफिट इज़ 1460। अब बोला आपको मानव को टोटल प्रॉफिट मिला है इतना। तो देखिए अब ये तो दोनों को मिला था। अब इसमें से जो इसको माइनस करोगे आप तो 620 इसमें से माइनस करो कितना होगा आपका 840 यानी कि इस प्रॉफिट में से मानव को 840 अलग मिला है। तो इसमें से 840 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे यहाँ से आएगा आपका 17 कितना है देखिए यहाँ पे अगर आप देखो इसमें से माइनस करोगे 2 और 1120 कितना है 1120। तो 1120 है जो यहाँ पे क्या मिला है इसको मिला है किसको कीर्ति को। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है
ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट के रेशियो पे आपने कौन सा अमाउंट डिवाइड किया है। टोटल अमाउंट डिवाइड नहीं किया, आपने डिवाइड किया है, एक तो 840 किया है और एक 1120 किया, यही अमाउंट किया है। तो ये जो रेशियो होगा यही आपका क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि 620 तो अपन ने पहले उसको अलग अलग दे दिए थे, पीछे बचा था 1960, यही हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। यहाँ पे इनके रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनको 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 14 6 जा 14 8 जा, फिर करेंगे तो कितना होगा 3:4 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2n/3n-1 इनका रेशियो आपको दे रखा 3:4, तो यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए करेंगे अगर अपन यहाँ पे 8n = 9n-9 और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। आपको यही पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू 9, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 266, अक्षत परचेज एन आर्टिकल फॉर 450 रुपीज़। तो देखिए CP आपको गिवन है 450, इंक्रीज इट्स प्राइस बाय 40%, यानी कि इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा आपका MP आएगा। तो देखिए यहाँ पे 40% यानी कि 180 इंक्रीज करोगे 450 पे, तो MP कितना होगा आपका 630 होगा। ही सोल्ड देन ही सोल्ड इट 567, तो देखिए SP कितना है 567 है। अब देखिए ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ X%, यानी कि X% का डिस्काउंट दिया। पहले अपन क्या करते हैं, X की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन यहाँ पे, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 63 होगा। अब डिस्काउंट देते हैं MP पे और परसेंट फाइंड करना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका X कितना आ गया 10% आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ अक्षत हैड ए गिवन 10% मोर डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस देन व्हाट विल बी हैव बीन सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। पहले बोला X% डिस्काउंट दिया, अब मोर आपका बोला है कि अब है जो डिस्काउंट को 10% और ज़्यादा कर दे, तो कितना कर दे अपन 20% कर दे। तो 20% कर दे तो यहाँ पे आपका MP कितना होगा, तो 20% इसका निकालो, कितना होगा आपका 126, इसमें से माइनस कर दो आप, तो कितना आएगा आपका 504 आएगा। तो नया SP क्या है 504, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 267, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 267 है आपका यहाँ पे, तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, selling a fan RS 800 yields a certain percentage of profit while selling the same fan for 640 result in equivalent percentage of loss। देखिए एक फ़ैन बेचा आपने, पहले 800 रुपीज़ में बेचा है, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक जितना परसेंट प्रॉफिट होगा, अगर आप उसको 640 रुपीज़ में बेचोगे तो उससे जितना परसेंट लॉस होगा दोनों बराबर है। अपन लेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस है अपना X% है, कितना है X%। तो देखिए यहाँ पे आपका, अब देखिए दोनों एक ही आर्टिकल की बात कर रहे हैं, दोनों क्या है आपका एक फ़ैन है, तो फ़ैन की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर ये प्रॉफिट है तो अगर इसमें से SP में से प्रॉफिट माइनस करोगे क्या आएगा CP, और ये लॉस हो रहा है तो अगर इसके SP में अगर आप लॉस ऐड कर दो तो भी क्या आएगा CP। तो यहाँ से अपन इनके CP निकालेंगे तब दोनों CP क्या होंगे इक्वल, क्योंकि ये एक ही फ़ैन की बात कर रहा है। तो देखिए 800 का X% निकालोगे तो कितना होगा 8X, अगर SP में अपन माइनस करेंगे तो क्या आएगा CP आएगा, कब जब आपका प्रॉफिट होता है। अब 8X का अगर आप 640 का X% निकालोगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे होगा 6.4X। ये अगर आप इसमें ऐड करोगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ये दोनों आपके क्या बोले हैं इक्वल बोले, तो यहाँ से पहले X की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ट्रांसफ़र करते हैं तो ये तो हो जाएगा आपका कितना 14.4X और ये हो जाएगा आपका 160। X की वैल्यू कितनी आएगी 160/14.4, ये देखिए आपका 16 से करोगे तो कितना होगा 100/9, और 100/9 का मतलब क्या होता है आपका 11.11% बोल, ठीक है, और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है आपकी 1/9 होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे व्हाट वुड द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन टू अचीव द प्रॉफिट एंड 37.5। तो अब देखिए सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे फाइंड करना है इसका CP, तो CP फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर SP आपका 800 है, प्रॉफिट हो रहा है 11.11%, यानी कि जो आपका प्राइस है वो क्या हो रहा है 9 से 10 हो रहा है। 10 क्या है SP, CP फाइंड करना, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो CP कितना आया 720 आया। आपको बोला है कि इसको इतने प्रॉफिट में अगर आप सेल करोगे तो प्राइस क्या होगा, फ्रैक्शन होती है 3/8, तो 8 पे 3 यानी कि 11/8 आपका होगा, यहाँ से 90 और ये कितना होगा 990 रुपीज़ होगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर A इज़ योर करेक्ट आंसर।
आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 268 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 268 है, व्हेन ए बॉय ट्रेवल्स फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ही अराइव्स 24 मिनट लेट। तो देखिए एक लड़का है जो आपका अपने घर से ऑफिस जाता है, तो वो क्या होता है, इस स्पीड से जाता है, तो क्या हो जाता है, वो लेट हो जाता है 24 मिनट। अब इफ़ ही बूट्स हिज स्पीड, अब वो स्पीड 2 किलोमीटर ज़्यादा कर दे अपनी, ही अराइव्स द ऑफिस 48 मिनट अर्लियर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स आउट। अपन लेट करते हैं, डिस्टेंस आपकी कितनी है, x किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x किलोमीटर है, 18 की स्पीड से जाएगा, तो अब ये क्या हो गया आपका टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो इतना टाइम लगना चाहिए था, पर उसको 24 मिनट क्या लग रहा है, लेट पहुंच रहा है, यानी कि ज़्यादा लग रहा है। तो अगर इसमें से अगर अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए माइनस करेंगे 24, अब ये मिनट है लेकिन ये क्या है, आवर है, तो इसको 60 से डिवाइड करोगे, तो ये टाइम एक्चुअल है उसका, जिस टाइम पे उसको पहुंचना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन आपको बोली है कि x किलोमीटर जाना है, स्पीड कितनी कर दी, 18 में 2 ऐड कर दिया, यानी कि 20 हो गई, लेकिन अब वो पहले पहुंच रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि जल्दी पहुंच रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें ऐड कर देंगे अपन 48/60, ये हो गया। ये भी क्या है, आपका वो टाइम है जिस पे उसको क्या करना है, पहुंचना है। अब दोनों सेम टाइम है आपके, यानी कि एग्जैक्ट टाइम है दोनों, तो दोनों क्या होने चाहिए आपके, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ हम करते हैं यहाँ पे, तो x/18 माइनस x/20 और इक्वल टू में ये आपका उधर चला जाएगा। तो देखिए 48 और 24 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, अगर इनको करो तो ये कितना होगा, 2/5, और ये कितना होगा आपका, 4/5 होगा। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके 6/5। सॉल्व करो यहाँ पे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 180 आएगा, तो कितना होगा, 10 में से 9 माइनस करोगे x, और ये कितना होगा 6/5, डिवाइड किया 36, और 36 6 जा कितना होता है आपका, 216 किलोमीटर होता है। यही आपका आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन 269 की ओर। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, 12 मैन फिनिश ए जॉब इन 9 डेज 5 आवर पर डे। 12 मैन 9 डेज, एक दिन में 5 घंटे काम करते हैं, काम कितना ख़त्म करते हैं, 1 यूनिट, ठीक है ना। इसको MDH वाला आपका मेथड बोलते हैं। अब देखिए वही काम सेम करेंगे आपके, हाउ मैनी मोर नीडेड पीपल। अब देखिए 5 दिन काम करते हैं, 6 घंटे, वही एक काम पूरा करना है। अब लोग कितने हैं, अपन x लेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 5 से 5, 6 से ये 2, यानी कि टोटल आपको 18 लोग हैं जो ख़त्म करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 12 लोग पहले कर रहे थे, अब कितने कर रहे, 18, तो कितने लोग ज़्यादा हो गए, तो 18 - 12 कितने, 6 लोग ज़्यादा। आपको यही पूछा कितने लोग और ज़्यादा लाने हैं, तो 6 पीपल अपने को और ज़्यादा चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 270 की ओर, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 676, हाइट ऑफ द कॉन इज 2 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे साइड निकालते हैं, स्क्वायर की साइड, इसका रूट करेंगे, 26 सेंटीमीटर आपकी साइड आ गई। आपको बोला हाइट है कॉन की, वो 2 सेंटीमीटर लेस है स्क्वायर की साइड्स की, तो इसमें से 2 माइनस कर दोगे, 24 सेंटीमीटर क्या आ गई, हाइट आ गई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, वॉल्यूम है आपका, आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, और ये दे रखा आपको 1 2 3 2। देखिए अब सॉल्व करेंगे, 3 से कैंसिल आउट हुआ कितना, 8 टाइम। अब देखिए 11 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करो तो ये 2, और 11 से करेंगे इसको तो कितना होगा आपका यहाँ पे 112 होगा, 112 है। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करोगे कितना होगा 56, और 8 से करोगे कितना होगा 7। तो r² इक्वल टू, देखिए ये 7 उधर जाएगा, 7 × 7, तो r की वैल्यू कितनी आई 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए वो लास्ट क्वेश्चन अपना स्किप हुआ था जो क्वेश्चन नंबर 246 है, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं अपन। यहाँ पे देखिए आपको बोला है सारांश एज सरपास शिवाज एज बाय 8 ईयर्स, यानी कि जो सारांश की एज है वो शिव की एज से कितना ज़्यादा है, 8 ईयर्स है। तो देखिए यहाँ पे सारांश लिख देता हूँ, यहाँ पे शिव लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, करंटली द टोटल एज ऑफ सारांश तारा एंड शिव इज 59। अब पहले देखिए तारा इज़ 3 ईयर जूनियर टू शिवा, तो एक पर्सन और कौन है, तारा। तो देखिए मान लीजिए शिवा की एज x है, तो सारांश इससे 8 साल बड़ा है,
तो 8 ईयर ऐड कर दी, और तारा इससे 3 साल छोटी है तो 3 क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब इन तीनों का आपको एज का सम गिवन है, कितना है 59, यानी कि अगर इन तीनों को अपन ऐड करेंगे कितना आना चाहिए, 59 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3x, ये कितना होगा आपका, 8 में से 3 माइनस किया 5, और 5 उधर जाएगा आपका प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना होगा 54। x की वैल्यू कितनी आई, 18 आई है आपके पास में। अब देखिए क्या पूछा है आपको, इफ़ ताराज एज इज रिप्रेजेंटेड एज 125% ऑफ y। पहले तो तारा की एज देखो कितना होगा, 18 माइनस 3 कितना होगा 15। अब ये आपको बोला ये 15 है, ये इक्वल है आपका y के। 125% का मतलब क्या होता है, 5/4 के। तो आपको बोला है y की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 12 आएगी। तो y कितना है, 12 है। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन y इज ए प्राइम नंबर नहीं है, द सम ऑफ द डिजिट इन y लेस देन 10, तो देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, तो इसके डिजिट का सम क्या है, 10 से लेस है, तो ये सही हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी जो मैराथन आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें अपन ने है जो अर्थमेटिक के टॉप 50 क्वेश्चन किए हैं, और उम्मीद है आपको वो समझ में आए होंगे, और कॉन्सेप्ट अप्रोच और जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा एनहेंस हो सके। वीडियो को पूरा देखना है, और जो भी आपके फैमिली या फ्रेंड है, अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो उनको प्लीज़ आप रिकमेंड कीजिए, ताकि ये जो मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट है जो उनको भी मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।